मलिक जी, जिनको मैं देख पा रहा हूँ। एक बार सभी लोग हाय करते हुए, मुस्कुराते हुए, जोश के साथ स्वागत करते हैं आज के हमारे बेहतरीन गेस्ट का, जिनका नाम है मिस्टर सुजय राय। तो एक बार मैं मिस्टर सुजय राय सर को अपना स्लाइड में लेता हूँ। सुजय मैं राय सर, मैं चाहूंगा रिक्वेस्ट करूंगा आप मैं अपना वीडियो चाहूंगा ऑन जो करें। भी जहां पे भी हैं वो सभी लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करिए हमारे सीनियर लीडर मिस्टर सुजय जी का। एक बार जोरदार ताली जहां से भी हो, आप प्लीज हैंड ऐसे रेज करके ताली वहां पे बजा सकते हैं। ये टाइम है उनका वेलकम करने का। तो वेलकम सर, आपका स्वागत है आज के इस सफल कदम में। सर आप प्लीज अनम्यूट एक बार कर लीजिए सर जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड मेरा आवाज इवनिंग आ रहा है? सर। गुड इवनिंग बहुत सर, गुड बहुत इवनिंग। जी, गुड इवनिंग, आपकी गुड आवाज इवनिंग बिल्कुल बेहतर आ रही है। या सरबजत और जी। ये जो स्मार्ट वैल्यू का एक नया कदम, सफल कदम, जी हाँ, जी मुझे लगता जी है इसके जरिए पूरा इंडिया का हर एक एसोसिएट को, हर एक डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स का बारे में जानकारी मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग स्मार्ट वैल्यू से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, जी मगर क्या होता है कि मैक्सिमम लीडर अपना टीम में ही है, उसको मौका मिलता है बात जी करने का। जी मगर ये जो कदम आपने लिए है, और राकेश जी जिसको बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और पूरा इंडिया का जितना भी लोग आज यहाँ पर है, जुड़े हुए हैं। क्योंकि आज बोला जाता है कि ये मीडिया जो है, ये टेक्नोलॉजी जो है, इतना इम्प्रूव हो चुके हैं कि हमारे लिए नया अपॉर्चुनिटी खोल दिए। जैसे लॉकडाउन आने का पहले हम लोग का माइंड सेटअप था, हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, जगह जगह जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे। जी बिल्कुल। मगर बोलते हैं कि जब जब प्रॉब्लम्स आते हैं, नया नया अपॉर्चुनिटीज डेवलप होता है। सही ना? मैं एक छोटा सा एक्सीडेंट बताता हूँ। मेरा अभी बच्चे जो है क्लास 9 में पढ़ते हैं, तो उनका सभी टीचर अभी ऑनलाइन में पढ़ाती है। इवन उनका जो ड्राइंग टीचर है वो भी ऑनलाइन में पढ़ाती है। वो ड्राइंग टीचर पिछले 5 साल से उनको पढ़ा रही है। तो अभी तो घर नहीं आ पा रही है, तो ऑनलाइन में पढ़ा रहे थे। तो उस दिन मेरा उनसे बात हो रहा था, तो एक ही लाइन बोले कि दादा ये कोविड होके हमारा बहुत फायदा हो गया। हम बोला क्या बोल रहे हैं आप, कोविड होके आपको फायदा हो गया? सब लोगों का मुश्किल हो रहा है। बोला नहीं, मैं पिछले 15 साल से ड्राइंग सिखा रहा हूँ, और कलकत्ता में मेरा कुछ स्टूडेंट है जिनको मैं ड्राइंग सिखाता था। मगर ये कोविड होने का बाद मैं ऑनलाइन में ड्राइंग सिखाना चालू किया, और आज मेरा 3 स्टूडेंट बॉम्बे से है, 2 स्टूडेंट बेंगलोर से है, और 1 स्टूडेंट तो लंदन से है। अगर ये कोविड नहीं आता तो ये मुझे मौका नहीं मिलता। तो ये ऑनलाइन सिस्टम, ये जो अपॉर्चुनिटीज आया है, आज जितना भी एसोसिएट्स है सबको ये ऑनलाइन का फैसिलिटीज लेना पड़ेगा। हाँ, और इस टेक्नोलॉजी को साथ चलना पड़ेगा। यही बोल के मैं अपना बात कर रहा हूँ। सभी जितना भी एसोसिएट्स आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जितने भी लीडर्स, कंपनी मैनेजमेंट जुड़े हुए हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूँ कि मुझे मौका देने के लिए, आप लोग से बात करने के लिए। थैंक यू सर। जरूरत ही आविष्कार की जननी है ये, बिल्कुल आपने सही तरीके से, आपने आज आप एग्जाम्पल के तरीके से बिल्कुल बताया। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन और स्मार्ट और हैंडसम लग रहे हैं आज हमें। और आपके बैकग्राउंड में बप्पा जी का नमन है, गणेश जी को नमन है बहुत बहुत। और इससे लग रहा है कि आप कैसे इंसान होंगे जो भगवान गणेश जी के साथ बैठ करके आज हमारा सेशन मेरा घर में अगर असली में पिछले 14 साल से हर साल गणेश पूजा जरूर होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बेहतरीन, और दिल खुश हुआ ये जान करके। राइट सर, तो अब शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम को। आज हम कुछ आपसे सवाल जरूर करेंगे, और उन सवालों का जवाब हमें चाहिए होगा, जो आप जितनी सच और बेबाक तरीके से ये जवाब दे सकते हैं, उतना हमारे एसोसिएट्स के लिए, हमारे गेस्ट जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं, करीब 2-3 हजार लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी तक, जो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपको जानना चाहते हैं, बहुत ही बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। और आज का दिन, आज का ये वक्त 7:18 जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। आज इस प्रोग्राम को हम शुरू कर रहे हैं सर। चंद लाइनें जो मैंने पहले कई बार फिर से दोहराना चाहूंगा। तुम तोड़ दो इन दीवारों को जो तुम्हारे सपने पाने को है रोकता। तुम तोड़ दो इन दीवारों को जो तुम्हारे सपने पाने को है रोकता। मिस्टर सुजय राय जोड़ देंगे उन राहों को जो तुम्हारे सपनों तक है पहुंचते। राइट, तो मिस्टर सुजय राय आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आपके सपनों तक आपको पहुंचा कर रहेंगे, ये इन्होंने गारंटी ली है। मेरे को इस सेशन को शुरू करने से पहले इन्होंने मेरे को वादा किया है कि आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर
जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और समझ सकेंगे तो उनके सपने जरूर पूरे होंगे आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से। राइट सर, तो एक बार फिर से मेरी और राकेश जी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सवालों के साथ हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं करूंगा, उसके बाद राकेश जी आपसे बहुत सारे सवाल लेकर के आए हैं आज। वो सोच करके आए हैं कि सुजय राय सर को बहुत ही अच्छे तरीके से जानना है। तो स्वागत के साथ साथ मैं सर जानना चाहूंगा, जैसे हम सभी को एक ख्वाहिश होती है कि हमारे जो लीडर है उन्होंने बचपन में क्या किया, उनका बचपना कैसा था, क्या बचपन में वो किस घर में पैदा हुए और कैसा उनका बचपन का टाइम, पढ़ाई कहाँ से करी, कहाँ से उन्होंने शुरू किया, और ऐसा क्या हुआ कि पढ़ाई करने के बाद वो किसी और जॉब में क्यों नहीं गए, क्या और कुछ किया उन्होंने जॉब के साथ साथ, या जॉब किया या नहीं किया, या कुछ और किया पढ़ाई के साथ साथ। तो ये सारी जानकारी आपके बारे में जानना चाहते हैं हमारे सारे दर्शक, हमारे सारे एसोसिएट बहुत ही बेसब्र हैं। एक बार आप अपने बारे में जरूर हमें बताएं सर। थैंक यू। तो एक्चुअली जब भी कहीं पे हम ट्रेनिंग देने जाते हैं तो ट्रेनिंग में बहुत सारा ट्रेनिंग का बात होता है, मगर अपना अंदर का बात बोलने का मौका नहीं मिलता। आज इस सफल कदम में हमको ये मौका मिल रहा है कि अपना बचपना का बारे में बताने के लिए। हाँ, तो एक्चुअली मैं अभी कलकत्ता में हूँ। कलकत्ता का मैं सॉल्ट लेक, कलकत्ता का सबसे पॉश जगह बोला जाता है, वन ऑफ द, जहाँ पे मैं अपना फ्लैट में अभी आपसे बात कर रहा हूँ। मगर मैं कलकत्ता का बंदा नहीं हूँ। मैं कलकत्ता से करीब 120 किलोमीटर दूर खड़गपुर बोल के एक छोटा सा जगह है। हाँ, एक टाउनशिप है। हाँ, जो खड़गपुर दो चीज के लिए बहुत फेमस है, एक IIT के लिए है और एक रेलवे स्टेशन, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इन खड़गपुर। हाँ, तो वहां से मैं हूँ और खड़गपुर का मेजोरिटी पीपल्स जो है दे आर वर्किंग इन रेलवे। तो मेरा पिताजी भी जो है वो रेलवे में नौकरी करते थे। हाँ, और मैं जो रहता था, मेरा दादाजी जो घर बनाए थे खड़गपुर में, वो अभी तो टाउनशिप में आ गया, मगर वो थोड़ा सा उस टाइम पे उतना टाउनशिप में नहीं था। तो बचपन में मेरा घर में तालाब भी था। हाँ, मेरा गाय भी था घर में। हाँ, तो बतख, हांस वगैरह जो रहते हैं वो लोग भी थे। तो एक घर का जो माहौल है वो अलग किस्म का था। हाँ, एक तरफ मंदिर था, अभी भी हमारा घर में एक प्रतिष्ठित मंदिर है, राधा गोविंद जी का मंदिर है। हाँ, तो उसी मंदिर में बचपन से हम लोग आरती पूजा देखते हुए बड़े हुए हैं। हाँ, उसी तालाब, छोटा सा तालाब था। अभी तो तालाब बंद हो चुका है, सब बिल्डिंग उठ चुका है। हाँ, अभी वो माहौल पूरा चेंज हो चुका है, मगर बचपन में वो गाय भी था, अभी वो भी नहीं है। मगर आज जो लोग मुझे देखता है, आज सोचते होंगे कि सुजय तो ऐसे है, हाँ, इतना पढ़ाई लिखाई किए, इतना कुछ सक्सेस करे। मगर एक चीज मैं बोल सकता हूँ, मैं ही वो लड़का हूँ जो एक टाइम पे साइकिल के पीछे, हाँ, एक बोरा भर के गाय के लिए खाना, हाँ, बांध के लेके आता था। गाय को भी खिलाते थे। मेरा जो स्कूल था वो मेरा घर का प्राइमरी स्कूल जो था, ये मेरा घर का जस्ट बाउंड्री पार करने से ही स्कूल में पहुंच जाएंगे। मतलब स्कूल का टिफिन होता तो मैं बाउंड्री पार करके घर आ जाता था, फिर बाउंड्री पार करके स्कूल पहुंच जाता था। और स्कूल जो था उसका ऊपर तरफ देखेंगे तो आसमान दिखाई देता है, क्योंकि आधा टाली का था और टाली फटा हुआ था। बारिश होता था तो हम लोग को छुट्टी हो जाते थे। बारिश होने से क्या होता था, हाँ, इतना उसका जमीन जो फ्लोर जो था वो मिट्टी का था, वो गीला हो जाता था, तो हम लोग को क्या है, बारिश होने से छुट्टी हो जाता था। लोग तो आप तो मनाते रहते होंगे कि बारिश होती रहे और छुट्टी बढ़ती रहे। का भरपूर इस्तेमाल हुआ। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत बहाने देते, अरे मेरे को ये मौका नहीं मिला, हमको वो मौका नहीं मिला, हम लोग पूरा ऐसा मिलने से हो जाता। टाउन वाले बोलते मैं गांव में रहता था बहुत अच्छा होता, गांव वाले बोलते मैं शहर में रहता तो दिखा देता। जिसको कुछ करने का इच्छा होगा ना, वो चाहे कहीं भी रहे, वहां से अपना जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा, क्योंकि बहुत लोग आज हो सकते हैं डिफरेंट जगह से, गांव से, छोटा छोटा शहर से आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं आपको एक चीज, पहला चीज जो मैसेज देना चाहूंगा कि आप कहाँ है ये मैटर नहीं करता, मैटर करता कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य को अगर लगे आप चलेंगे तो बहुत जल्दी आप वहां पर पहुंच पाएंगे। तो वहीं से मेरा बड़ा होना, खड़गपुर से रेलवे बॉय स्कूल, पिताजी रेलवे में था तो रेलवे बॉय स्कूल में मेरा पढ़ाई हुआ 12th तक का। हाँ, पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा नहीं था, मगर एक चीज में बहुत स्ट्रांग था मैं, वो है मैथमेटिक्स में। साइंस और मैथमेटिक्स इज माय, वो मेरा स्ट्रेंथ था। तो मैथमेटिक्स में, साइंस में मैं बहुत अच्छा था। हाँ, इसीलिए वहां से मैं फिर, जब तक मैं
बचपन में तो उतना ज्यादा जानते नहीं थे क्या करना है, मगर थोड़ा बड़े हुए तो समझ में आया कि इंजीनियरिंग करना होगा तो ज्वाइंट एंट्रेंस देना पड़ेगा। हाँ, तो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम दिया और बहुत ही बढ़िया एक रैंक आया। हाँ, बंगाल में उस टाइम पे 4-5 ही कॉलेज हुआ करता था। हाँ, तो मेरे को चांस मिल गया था वन ऑफ द रिनाउंड कॉलेज ऑफ वेस्ट बंगाल, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई करना चालू किए। हाँ, तो सही बता रहा हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब पढ़ाई करते थे ना, तो उस टाइम पे मुझे हॉस्टल में रहना पड़ता था। और हॉस्टल में क्या होता है कि आपका मर्जी हो ना हो, क्योंकि एक एक रूम में 4-4, 5-5 आदमी रहते हैं, तो आपका मर्जी हो ना हो, हाँ, आप कब सोएंगे वो आप पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आपको मन करे कि रात को 11 बजे मैं सो जाऊंगा और आपका रूममेट को मन करेगा रात को 1 बजे मैं गाना बजाऊंगा, कुछ नहीं कर सकते। है ना? तो क्या होता था कि रात को 2-2:30 बजे तक हम लोग ऐसे ही जगह रहते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज का थोड़ा सिस्टम ही ऐसा है। अभी भी जो जादवपुर मेन हॉस्टल का जो है, कलकत्ता में जो लोग रहते हैं वो लोग जानते ही होंगे हॉस्टल को। तो वहां पर जब हम लोग रात को 2 बजे 2:30 बजे का पहले कभी सोने नहीं जाते थे। और नॉर्मल बात है, रात को 2:30 बजे जब सोने जाएंगे तो उठेंगे कब? सुबह कम से कम 9 बजे 10 बजे उठेंगे। तो 9-10 बजे जब उठते थे ना, आधा दिन पहला जो हमारा क्लास होते थे ना वो बंक हो जाता था। मैक्सिमम डे पहला क्लास हम लोग कर नहीं पाते थे तो लेट हो जाते थे। मगर हफ्ता में मजबूरी में 2 दिन सुबह उठना पड़ता था पहला क्लास करने के लिए, क्योंकि वो 2 दिन वर्कशॉप रहते थे। और इंजीनियरिंग में आप कितना भी फाकी मार लो, आपको प्रैक्टिकल्स एंड वर्कशॉप करना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल्स और वर्कशॉप के लिए जब मैं जाते थे, सुबह उठते थे, तो मन ही मन में एक ही बात बोलते थे, यार ये पढ़ाई कब खत्म होगा। आज यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, वो लोग यही सोचते हैं, यार ये पढ़ाई कब खत्म होगा। एक बार एक पढ़ाई खत्म हो जाने दो, नौकरी मिल जाने दो, उसका बाद ना जिंदगी में जितना कुछ करना था ना जम के करेंगे। पढ़ाई खत्म हो जाएगा ना तो लाइफ को मजे से जिएंगे। मैं भी सोचता था, अरे ये पढ़ाई एक बार खत्म हो जाएगा ना, इसके बाद ये सुबह सुबह जो नींद से उठना पड़ता ना, ये झंझट चला जाएगा। हाँ, हम ऐसे नींद से उठ पाएंगे, अपनी मर्जी से काम कर पाएंगे। हाँ, यही सोच के हम लोग किसी तरह से 4 साल पढ़ाई किए। तो 4 साल का पढ़ाई में 3rd ईयर जैसे ही पास हुए, 4th ईयर में उठना चालू किए, कैंपस इंटरव्यू चालू हो गया। और कैंपस से मुझे नौकरी भी मिल गया। जब कैंपस से सिलेक्शन हो गया तो 4th ईयर तो सिर्फ पास करना था। और इंजीनियरिंग एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई फेल तो करता नहीं है। चाहे तो पास कर गए। जैसे ही फाइनल एग्जाम दिया, रिजल्ट आने का पहले अपॉइंटमेंट लेटर आ गया कि आपको नौकरी ज्वाइन करना है। क्या बात, क्योंकि पास तो हो जाएंगे, रिजल्ट तो निकल ही जाएगा। और मैंने जब लिफाफा खोला अपॉइंटमेंट लेटर का तो देखा मेरा जो पोस्टिंग आया था, वो आया था पानीपत में। पानीपत, हरियाणा। सही बता रहा हूँ, उसका पहले तक मैं पानीपत का नाम सिर्फ इतिहास में सुना था। पानीपत की लड़ाई पानीपत बोल के जो जगह अभी भी है, उस टाइम पे सही में मुझे कोई आइडिया नहीं था। अच्छा। मुझे उतना आइडिया नहीं था कि मैं बाद में देखा पानीपत बोल के जगह, मुझसे थोड़ा आगे जाएंगे तो कुरुक्षेत्र भी है, सही ना। जो लोग दिल्ली के आसपास में रहते हैं वो लोग जानते हैं, मगर हम लोग को बंगाल से उतना आइडिया नहीं था। मगर जब मैं लेटर लिया, मैं जब वहां पर जाने के लिए रवाना होना चालू किया तो मुझे लगा जिंदगी का और एक जंग चालू हो रहा है। तो वहां पर पानीपत तो वहां पर इंडियन ऑयल का एक फैक्ट्री बन रहा था। अभी शायद वो फैक्ट्री है, रनिंग है। तो वो फैक्ट्री जब बन रहा था, आज से मैं 25 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, आज का बात नहीं। मैं इंजीनियरिंग पास किया 25 ईयर्स बैक 1996 में। आज यहाँ पर जितने लोग हैं, मेरे को लगता है इसका 80% लोग तो तब तक जन्म नहीं हुआ था। डेट ऑफ बर्थ उस रेंज पे होगा सर। मैं भी उसी में आता हूँ सर, मैं भी उसी तो 1996 में मैंने इंजीनियरिंग पास किया और मैंने नौकरी करना चालू किया। जब पहला दिन मैं वहां पर पहुंचे तो हमारा जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट के लिए हम लोग 4 फ्रेश इंजीनियर ज्वाइन किए थे। एक टंकी प्रोजेक्ट था, एक क्रूड ऑयल का हीटर बनाने का था। क्रूड हीटर मतलब वो हीटर का हाइट है 10 तला का बिल्डिंग का जैसा। तो वो उसके लिए वो काम में हम लोग थे। तो पहला दिन जब हम लोग को वहां पर जो हमारा मैनेजर था, अकाउंट्स मैनेजर था, वो हम लोग को चारों को लेके गए एक बंगलो में। बहुत खूबसूरत बंगलो था।
हाँ, बोला यहाँ पर आप लोग को रहना है, सबके लिए अलग अलग रूम है, एसी लगा हुआ है। मुझे लगा बहुत बढ़िया, हाँ, डाइनिंग टेबल है, फ्रिज है, टीवी है, सब कुछ है। बोला रहने के लिए बंगलो आप लोग के लिए है, हाँ, क्योंकि दिल्ली का बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानीपत मॉडल टाउन बोल के एक जगह है जहाँ पे अपना बहुत बड़े बड़ा बंगलो बना के रखते हैं, तो वो लोग रहते नहीं है, वो लोग रेंट पे दे देते हैं, तो कंपनी उसको ले लेता है और उनमें अपना स्टाफ को रखते हैं। तो रहने का जगह मिल गया, हाँ, एक आदमी को दे दिया, ये आप लोग के लिए काम करेगा, ये जो है ये काम करेगा, हाँ, घर का सफाई उफाई करना, खाना बनाना, सब इनका काम है। तो वो बहुत अच्छा। एक जीप गाड़ी दे दिया और एक ड्राइवर, बोला ये गाड़ी और ड्राइवर आप लोग का साथ रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्लांट जाने में मॉडल टाउन से करीब करीब 30 मिनट 40 मिनट लगता है, तो यहाँ से जाने आने के लिए गाड़ी और ड्राइवर मिल जाएगा। मतलब ये समझा सर कि कैरियर की बहुत बेहतरीन शुरुआत आपकी हुई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, जब पहले ये सारा चीज दिखा रहा था ना, तो मेरा तो मन में एक ही चीज मेरा मन में बोला कि और क्या चाहिए। गाड़ी मिल गया, ड्राइवर मिल गया, रहने का जगह मिल गया, नौकर मिल गया, अच्छा खासा तनख्वाह मिलेगा। मुझे मन में बोला इंजीनियरिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम जरूर होता है, मगर एक बार कर लिया तो उसके बाद तो जिंदगी में सिर्फ ऐसे ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। मैं यही बोल के मैं बोला, सिर्फ जाने का पहले मैनेजर एक लाइन बोल के चला गया, कल सुबह 8 बजे से प्लांट चालू होगा, आपको 7 बजे का पहले उठ के रेडी होके 7:30 का पहले यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ उसका पहले 4 साल सुबह 7 बजे सूरज दिखने में कैसा होता था मैंने नहीं देखा था। लाइफ में पहली बार हमको एक्चुअली जो है ना, हम लोग कई बार बोलते हैं, हम लोग इस प्रोजेक्ट में भी जब ज्वाइन करते हैं हम लोग बोलते हैं हमारा आदत नहीं है, मुझे लोगों को इनवाइट करने का आदत नहीं है, मुझे ना सुनने का आदत नहीं है, मुझे लोगों को बुलाने का आदत नहीं है, लोगों को फॉलो अप करने का आदत नहीं है। हम अपना लाइफ में बोल सकते हैं ये मेरा आदत नहीं है, मगर जब नौकरी करने जाते ना तो नहीं बोल सकते कि ये मेरा आदत नहीं है। जब आदत हो या ना हो, मजबूरी में आपको आदत बनाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। लाइफ में मुझे लगा कि चलो भाई कुछ उपाय नहीं है, हमको तो जाना पड़ेगा। तो सुबह उठने का आदत बनाना चालू हुआ। सुबह उठ के किसी तरह से हम लोग जाते थे, सुबह वहीं पे जाके हम लोग पहले तो अपना नाश्ता वहीं पे होता था, दोपहर का खाना वहीं पे खाते थे, शाम का नाश्ता भी वहीं पे हो जाता था। अभी रात को 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बजने जा रहा है, छुट्टी नहीं हो रहा है। मैं बोला ये क्या बात है भाई, घर कब जाऊंगा? तब पता चला कि सिस्टम क्या है। सिस्टम यही है कि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर था उनका एक व्हाइट कलर का एम्बेसडर था बड़ा सा, सब लोग एम्बेसडर में ही चढ़ते थे। तो व्हाइट एम्बेसडर था, उनका एम्बेसडर गाड़ी जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम लोग जो ऑफिसर है, क्योंकि जो वर्कर है ना वो लोग तो ओवर टाइम कर रहा है, उनका तो ओवर टाइम मिल रहा है, हमको तो कोई ओवर टाइम नहीं है क्योंकि हम लोग ज्वाइन किए ऑफिसर पोस्ट पे, हमको ओवर टाइम नहीं है, मगर जब तक बॉस नहीं निकलेगा हम नहीं निकल सकते। तो और बॉस को पता नहीं क्या था, बीवी से झगड़ा था कि क्या था, वो घर जाने का नाम ही नहीं लेता था। तो बाद में पता चला उसका बॉस उसको ऑफिस में रख के उसका आदत बना दिया कि 9 बजे का पहले घर मत जाना, तो वो हमारा आदत बना रहा है कि 9 बजे का पहले घर मत जाना। तो उस जगह से शुरू हुआ। इसी तरह से हम लोग घर लौटते थे 9 बजे के बाद, तुरंत जाके 9:30 बजे तक हम लोग पहुंचे, खाना खाए, टीवी भी ताजा देखने का मौका नहीं मिलता था क्योंकि जल्दी सो जाना पड़ेगा, अगला दिन सुबह फिर से उठना है। तो ऐसा एक चक्कर से हमारा नौकरी का लाइफ चालू हुआ। देखते देखते 3 महीना चला गया। जून महीना में एग्जाम खत्म हुआ था, जुलाई महीना में ज्वाइन कर गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीना बाद आता है दुर्गा पूजा। जब दुर्गा पूजा आया तो बंगाली लोग का एक बड़ा फेस्टिवल है। मैंने बॉस को जाके बोला, बॉस अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, मुझे छुट्टी चाहिए, घर जाना है। मैंने जैसे ही बोला मुझे छुट्टी चाहिए, घर जाना है, मेरा बॉस ऐसे चौंका जैसे कि मैंने उसका किडनी मांग लिया। उन्होंने बोला अरे क्या बोल रहे हो? बोला सर घर जाना है। बोला अरे तुमको पता नहीं है कि अभी तुम लोग जो है अपना करियर का शुरुआत में ट्रेनिंग फेज में हो, और ट्रेनिंग फेज में पहला 6 महीना 1 साल में कोई छुट्टी नहीं होता, वो छुट्टी उट्टी कुछ नहीं मिलेगा, चलो। लाइफ में पहली बार दुर्गा पूजा का टाइम में घर से बाहर रहा, एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज टू अर्न मनी यू हैव टू लीव समथिंग। कुछ पाने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा।
कुछ क्योंकि उसको पहले तक मैं नौकरी करता था, पढ़ाई करता था, तो मैं हर साल दुर्गा पूजा घर में बताता था। मगर जब नौकरी में ज्वाइन किया, मजबूरी में मुझे टीवी पे दुर्गा ठाकुर देखना पड़ा, घर जाने का मौका नहीं था, क्योंकि कमाने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। आज जो भी लोग यहाँ पर एसोसिएट लोग यहाँ पर है, मैं सबको एक मैसेज देना चाहूंगा, आप लोग इस प्रोजेक्ट में आने का पहले आप जैसे भी रहते थे, जो भी आपका लाइफ था, जैसे भी काम करते थे, जैसे अपना टाइम को यूज करते थे, अगर आप पहले जैसा पूरा वैसे ही करते रहोगे और सोचेंगे यहाँ से भी अपना जिंदगी को बहुत ज्यादा चेंज कर लेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ेंगे तभी जाके कुछ पाएंगे। ये रियलाइज करना पड़ेगा, ये टाइम का वैल्यू को रियलाइज करना पड़ेगा। तो लाइफ में पहली बार दुर्गा पूजा में एहसास हुआ कि कमाना चालू किया तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। फिर 20 दिन बाद क्या आता है? काली पूजा, दिवाली। मैं जब दिवाली का टाइम हुआ तो तब तक मैंने एक बार दिल्ली जाके कुछ शॉपिंग करके लेके आया था घर के सभी लोगों के लिए कि ठीक है, दुर्गा पूजा में घर नहीं गया, दिवाली तो जाना ही है। मेरा सिस्टर का शादी हो गया था, उनको मैं फोन करके बता दिया मैं आने वाला हूँ। हमारा जो क्लब था जहाँ पे काली पूजा होता है, वहां पर भी मैं बोल दिया इस बार का जो मूर्ति बनेगा ना उसको मैं डोनेट करूंगा, क्योंकि पहला बार नौकरी मिलता है। जो हमारा क्लब में सिस्टम था, जिसको पहला बार साल में नौकरी मिलेगा उस साल का मूर्ति जो है वो डोनेट करेगा, तो वो भी मैं बोल दिया। सब कुछ फाइनल कर दिया। फिर जाके बॉस को बोलने लगा सर अभी छुट्टी चाहिए। जैसे ही मैंने बोला, मुझे इतना गाली दिया कि मुझे लगा भाई मैं कहाँ पे हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, दूसरी किडनी मांग ली। मैं नौकरी कर रहा हूँ कि जेल में हूँ। अरे संजय दत्त को भी जेल से बीच बीच में घर जाने का मौका मिलता था, हम लोग नौकरी करते हुए नहीं मिल रहा है। तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि ऐसा जिंदगी में मैं नौकरी कर रहा हूँ, मगर मेरे को लग रहा है मैं जेल में बंद हूँ, मेरा कोई फ्रीडम नहीं है। तो मैंने बोला आपका नौकरी को नमस्कार, मैं चलता हूँ, मुझे तो घर जाना है। वहीं पे नौकरी छोड़ा, सीधा ट्रेन पकड़ा, घर वापस आ गए। तो मेरा पहला नौकरी का चैप्टर खत्म हो गया। आदमी सोचता है कि नौकरी करेंगे, पहला नौकरी का चैप्टर खत्म हो गया। घर आए, घर में आके पटाखा फोड़े, मिठाई खाए, दोस्त से मिले, एंजॉय किए। मगर जैसे ही दिवाली खत्म हुआ, करना क्या है, क्योंकि मैं उतना लकी नहीं था आज का दिन का, ये जनरेशन का जैसा कि मेरे को स्मार्ट वैल्यू मिल गया। मेरे को उतना लकी नहीं था, घूम फिर के करना है तो नौकरी करना है जी। और मैं सही बता रहा हूँ, आज भी मैं बता रहा हूँ, नौकरी का कमी नहीं होता, मार्केट में नौकरी होता है, बट फॉर दैट यू नीड दैट मच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही बात। अगर आपका बस क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो नौकरी तो मिल ही जाता है। और उस टाइम पे मैं 2-3 जगह अप्लाई किया। ग्रिस बोल के कंपनी बोला कल से ज्वाइन कर लो, वहां पर 1-2 दिन ज्वाइन किया। फिर स्प्लेंडर बोल के एक कंपनी मुझे बुला लिया जी। मैंने स्प्लेंडर बोल के कंपनी में शिफ्ट कर गया, क्योंकि मेरा घर का नजदीक में था। इट वाज ए जर्मन कंपनी, डिफरेंट टाइप का गियर बॉक्स बनाते थे, बड़ा बड़ा गियर बॉक्स बनाते थे। मेरे को काम मिला कैड पे, कंप्यूटर एडेड डिजाइन ड्राइंग। एसी घर में आराम से रहते थे। तो वहीं से काम करते करते स्प्लेंडर में सब कुछ अच्छा था। एक ही प्रॉब्लम हुआ कि शिफ्टिंग ड्यूटी था हमारा, मतलब सुबह 6 से 2 बजे का ड्यूटी, फिर 2 से 10 बजे का। जब 2 से 10 बजे का ड्यूटी आया तो आराम से हम लोग क्या करते थे कि खाना खा के आराम से जाते थे। सुबह 10 बजे नींद से उठो, कोई टेंशन नहीं है। मगर सुबह 6 से 2 बजे का ड्यूटी होता था ना, तो मुझे लगता था कि पूरा दुनिया सो रहा है और मैं नौकरी करने जा रहा हूँ। 5:30 बजे निकलना पड़ता था जी। तब तक मैंने एक बाइक खरीद लिया था जी। आज का दिन में स्टूडेंट लोग जो है स्मार्ट वैल्यू मिल जाता है तो 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना में फट से एक बाइक निकाल लेता है। उसको पता नहीं चलता कि रियल लाइफ में अगर उसको बाइक निकालना होगा तो अच्छा खासा पढ़ाई करके अच्छा खासा नौकरी लेने का बाद भी 2 साल 2.5 साल नौकरी करने का बाद एक आम आदमी बाइक खरीदने का सोचता है। बिल्कुल सही बात है। और वो भी आपकी पहली बाइक कौन सी थी सर? पहली बाइक कौन सी थी? पहली बाइक थी RX 100 यामाहा। आज अगर आप देखेंगे हमारे एसोसिएट 1 लाख रुपए से कम की बाइक लेते नहीं है। तो उस टाइम पे तो बाइक लेके मैंने ये करना चालू किया। फिर वहां से मेरा बात हुआ कि जर्मन जाने का, क्योंकि कंपनी ने बोला 3 साल के लिए आपको जर्मन ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वहीं पे रहना है जी। तो पासपोर्ट बना लिया, वीजा के लिए अप्लाई हो गया। और उस कब का कंपनी में क्या करना पड़ता था, बॉन्ड देना पड़ता था। 3 साल पहले मैं छोड़ के आ नहीं सकता, क्योंकि प्रोजेक्ट का वर्क है, मैं अगर छोड़ दूंगा बीच में तो पूरा मुश्किल हो जाएगा। तो 3 साल का तो गारंटेड हमको रहना पड़ेगा। जब इतना कुछ चल रहा था, उसी बीच में फिर एक
गवर्नमेंट सेक्टर का नौकरी मिल गया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में। तो पिताजी घर में एक ही बात बोले, क्या प्राइवेट कंपनी का काम करने विदेश जाओगे, उससे अच्छा है देश में रहो, हाँ गवर्नमेंट सेक्टर में काम करो, कभी जरूरत होगा तो मेरे पास आ सकते हो। आज मेरा बहुत सारे दोस्त जो है वो विदेश में रहते हैं, उसका किसी का मम्मी का तबीयत खराब होता है ना, तो वहां से फोन कर देते हैं, हाँ अभी तो वीडियो कॉलिंग का सिस्टम है, बता देते हैं मम्मी चिंता मत करो, हाँ आप जो है अभी थोड़ा आराम कर लो, क्रिसमस की छुट्टी में मैं आऊंगा। मम्मी का तबीयत फरवरी में खराब होता है तो भी बेटा बोलता है क्रिसमस का छुट्टी में आऊंगा। मम्मी का तबीयत अगर अक्टूबर में खराब होता है तो भी क्रिसमस की छुट्टी में आऊंगा। बात ही नहीं कि वो मम्मी से प्यार नहीं करता, मगर बात है कि उपाय नहीं था। तो मुझे एक चीज लगा कि सही बात है, इंडिया में रहूंगा तो अपना मर्जी से घर आ पाऊंगा। तो एक चीज लेके मैं ये करना चालू किया, तो वही कर। सर आपका फोन म्यूट हो गया सर, प्लीज। जी हेलो, हाँ जी अभी ओके सर, कॉल आ गया था जी। तो मेरा बात है कि तब उस टाइम पे क्या हुआ, उसी बीच में मेरे को पिताजी का बात से मैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में ज्वाइन कर लिया। हाँ तो वो जब चालू हुआ गवर्नमेंट का नौकरी, वो करते करते मैंने देखा कि प्राइवेट कंपनी में एक चीज अच्छा था कि ज्यादा काम करो तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट मिलता है, तरक्की मिल जाता है। प्राइवेट में क्या है, गवर्नमेंट में क्या है, आप ज्यादा काम करो या कम काम करो, काम का बहुत ज्यादा कुछ आपको रिवार्ड रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तो ये करते करते मैंने थोड़ा नौकरी करना भी चालू की, मतलब मेरा जो है थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई करना चालू की, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट कर लिए थे, ISO ऑडिटर से पढ़ाई कर लिए थे। फिर कंप्यूटर का मुझे लगा कि और ज्यादा कुछ कोर्स करना है, तो कंप्यूटर के ऊपर कुछ कोर्स करने के लिए मैं जो हूँ चालू किए अपना IBM का ई-कॉमर्स प्रोफेशनल का डिग्री लेना चालू, और वहीं से मेरे को धीरे धीरे स्मार्ट वैल्यू का ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है। That's great, sir. तो मतलब टोटल मेरे आपने बहुत सारे अच्छे मैं आपका बचपन देखा तो बहुत ऐशो आराम वाला बचपन नहीं गुजरा, और आपने आपके घर के हालात भी इतने बेहतरीन नहीं थे कि आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करी है। आपने एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद, अच्छी मेहनत करने के बाद, अच्छी पढ़ाई करने के बाद, चूंकि आपने बताया आप मैथ्स और साइंस में बड़े इंटेलिजेंट थे और बड़े तेज थे इन दोनों सब्जेक्ट्स में, इसलिए आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको कई सारी नौकरियों करने का मौका भी मिला और विदेश जाने का भी मौका मिला। सभी हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आप बड़े खुश थे अपनी नौकरी से, अपनी सरकारी नौकरी से भी खुश थे, जो भी था आप सभी ही जानना चाहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि स्मार्ट वैल्यू कैसे आना हो गया आपका, मतलब सडन नौकरी अच्छी खासी चलते हुए, परिवार भी अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, आपके भाई साहब भी हैं वो भी अच्छी नौकरी कर रहे हैं जो मुझे पता चला। हाँ मेरा बड़े भाई भी रेलवे इंजीनियर ऑफिसर का नौकरी करता है, और एक बहुत ही रेप्यूटेड नौकरी है जो आप कह सकते हैं कि रेलवे की नौकरी, और बहुत सारी फैसिलिटी भी मिलती है। तो ऐसा क्या मौका मिला कि आप स्मार्ट वैल्यू में आपको आने का टाइम मिला, और स्मार्ट वैल्यू का प्लान आपने देखा, किसने आपको प्लान दिखाया, आपको प्लान देख के कैसा लगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये कैसी चीजें हैं, ये अपॉर्चुनिटी कैसी है, परिवार ने आपका सपोर्ट किया या नहीं किया, कुछ थोड़ा सा इस बारे में एकदम जरूर बताऊंगा, क्योंकि आज मौका मिला है बहुत सारा चीज, क्योंकि ट्रेनिंग तो हर बार होता है, अब थोड़ा खुल के बात करने का मौका मिला है, आज खुल के बात करने का मौका आज आप हम भी सर वही हम भी वही खुली हुई बातें जानना चाहते हैं। जब मैं IBM का ई-कॉमर्स प्रोफेशनल का डिग्री कर रहा था, उसी टाइम पे मेरे को ये प्रोजेक्ट मिला है, मेरा ही एक दोस्त देवांजन के जरिए, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को मेरा सामने रखा, वो भी आज इंडिया का टॉप लेवल लीडर्स है और आपका साथ ऑलरेडी सफल कदम में आ चुके हैं। तो मेरे को जब ये प्रोजेक्ट मिला, जब मैंने वो प्लान देखा, तो मेरे को एक ही चीज रियलाइज हुआ कि नौकरी का लाइफ और ये लाइफ, ये दोनों का अंतर मुझे रियलाइज होने लगा। जब मैंने प्लान सुना, मेरा दोस्त जब मुझे प्लान बताया, मैंने जब प्लान सुना, मेरे को एक चीज लगा कि
एक कहावत है, यू नेवर रीच हायर देन द लैडर यू चूज। मतलब आप जिस सीढ़ी पे चल रहे हैं ना, उस सीढ़ी का जो ऊंचाई है उसके ऊपर आप कभी नहीं जा सकते। उस सीढ़ी का जितना मैक्सिमम हाइट है आप ज्यादा से ज्यादा उतना तक ही जा सकते हो। तो मैं नौकरी का सीढ़ी देख रहा था कि वहां से कहां तक जा सकते थे, कैसे कैसे सीनियर पोस्ट बनता है। मैक्सिमम हम लोग जाएंगे तो ईडी तक पहुंच सकते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक, और वो भी लास्ट लेवल का 1-2 पोस्ट जो है वो चैनल से बनता है, सही ना? हाँ, तो वहां पर जाके मेरे को रियलाइज हुआ, वो ईडी का बंगलो मैंने देख चुका था, ईडी का लाइफस्टाइल मैंने देख चुका था। हाँ, इवन मेरा जो सीनियर बॉस है, मेरे से 20 साल पहले का तजुर्बेदार, चीफ सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, जो 20 साल ऑलरेडी नौकरी कर चुके थे, उनको मैंने देखा एक सेकंड हैंड 4 व्हीलर लेके आते। वो भी आधा टाइम उन्होंने जो है देखता था कि पुराना एक बाजाज चेतक का स्कूटर था, हाँ, वो उसको लेके आते थे। तो मैं एक दिन टोक दिया अचानक कि सर, हाँ, बीच बीच में आप स्कूटर लेके आते हैं, गाड़ी खराब है क्या? क्योंकि मुझे पता था कि उसको पेट्रोल का खर्चा कंपनी से मिलता है। हाँ। अच्छा। फिर भी वो स्कूटर लेके आ रहे। तो मैंने जब उसको पूछा तो उसने एक ही चीज बोला, हाँ, कि शादी किया है। मैं बोला नहीं सर। क्या बोल रहे हैं, अभी तो बैचलर हूँ। बोला कि फैमिली चलाने का खर्चा कितना है तुझे पता है? मैं बोला नहीं, पता नहीं है। हाँ, ऑफिसर हॉस्टल में रहता हूँ, हाँ, खाने का रहने का कोई टेंशन नहीं है, जो पैसा आता है आराम से चल जाता है। तो मेरे को बोला जैसे जैसा तेरा नौकरी बढ़ेगा ना, इनकम तो बढ़ता रहेगा, हाँ, मगर क्या होगा, जैसे इनकम बढ़ेगा, हाँ, उस हिसाब से, हाँ, खर्चा उससे कहीं ज्यादा बढ़ने लगेगा। एक सीनियर ऑफिसर को दिखा दो जिसने लोन नहीं लिया है, या तो अपना बेटी का शादी के लिए, या बेटा का पढ़ाई के लिए, या मम्मी पापा का ट्रीटमेंट के लिए। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ जाऊंगा। एक कहावत है कि आप 20 साल बाद कहाँ पहुंचोगे, ये देखने के लिए आपको अपना जिंदगी का 20 साल बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। अब जो भी कर रहे हो ना, उसी रास्ते पे जो बंदा 20 साल चल चुके हैं, अब उनको देख लो कहां तक पहुंचा है। वो 20 साल बाद जहां पहुंचे, आप मेहनत करोगे तो वहीं पे पहुंचोगे, सही ना? तो मैं देखा, मैं 20 साल अगर नौकरी करता तो मेरा चीफ सुपरिंटेंडेंट जहां पहुंचा मैं वहीं पे पहुंचता। मैं उनको पूछा कि सर घर बनाए? तो बोला अभी घर कहाँ बनाऊंगा, एक जमीन खरीद के रखा, एक जमीन खरीद के रखा, रिटायर करने के बाद घर बनाऊंगा। मेरे को लगा रिटायर होते होते 60 साल उम्र हो जाएगा, 60 साल बाद जब घर बनाने जाएंगे और 2-3 साल चला जाएगा। 63 इयर्स में उसका घर में गृह प्रवेश होगा, और 64 इयर्स में राम नाम सत्य बोल के उसका बॉडी निकलेगा। जी बिल्कुल। आधा आदमी जिंदगी भर गरीब रहता है इसीलिए कि मरने का पहले अमीर बन पाए। तो वो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हुआ था कि हाँ, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो है, ये हमको कुछ अलग चीज दे सकता है। तो मैंने पहले तो पार्ट टाइम से काम चालू किया। मैं सोचा नौकरी भी कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ा थोड़ा इसको भी काम करता हूँ। मैंने कुछ दिन करने के बाद मैंने देखा पार्ट टाइम से मेरा जितना इनकम आ रहा है, उसी का आसपास का इनकम यहाँ पर हफ्ता में आना चालू हुआ। क्योंकि यहाँ पर इनकम क्या देता है, हफ्ता में देता है। जी जी। जब महीना का इनकम का आसपास हफ्ता में आना चालू हुआ, आपको सब प्लान देख के आप तुरंत आपने शुरू कर दिया, या आपके मन में थोड़ा सा विचार था कि नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ना, मुझे एक्चुअली क्या लगा प्लान देख के, मैं सही बता रहा हूँ कि मुझे ये नहीं लगा था कि आज मैं जहाँ पे हूँ ऐसा जगह पहुंचूंगा। मुझे लगा चलो ज्वाइन करता हूँ, काम करना चालू करता हूँ, नौकरी करके तो कमा ही रहा हूँ, एक्स्ट्रा महीना में 5-10 हजार आ जाएगा तो खराब क्या है। जी जी। अगर उस टाइम पे मेरे को बोला जाता है कि तुम भाई यहाँ पर आ जाओ, तो तुम्हारा 5-5 गाड़ी हो जाएगा, 4-4 घर हो जाएगा, 25 बार विदेश घूमना हो जाएगा, तो मैं एक ही बात बोलता, भाई मेरे को छोड़ दो, उतना मेरे को नहीं चाहिए। सही था, उतना कुछ सोच के नहीं आया था। मैं सोचा था एक्स्ट्रा 5-10 हजार रुपया अगर एक्स्ट्रा आ जाएगा, नौकरी कर तो कमा ही रहा हूँ। क्योंकि मैं समझ गया था कि मेरे को मैथमेटिक्स में क्लियर हो गया था कि अगर ये सही में, ये जो मैथमेटिक्स दिखा रहा है 2 टू द पावर n का जो पावर है, जीपी सीरीज है, मैथमेटिक्स में इसको बोला जाता है जीपी सीरीज। जीपी सीरीज में इनकम कहां तक जा सकता है वो मेरे को पता था, मगर मैं उतना कर पाऊंगा के लिए ये मेरे को नहीं पता था। मुझे लगा था महीना में एक्स्ट्रा 5-10 हजार आ जाएगा तो खराब क्या है। मगर जब काम करना चालू किए ना,
तब मेरे को ये टाइम कंपाउंडिंग को रियलाइज होना चालू हुआ। तब मुझे समझ में आया कि इसका पोटेंशियलिटी क्या है। हाँ, तब मेरे को जब रियलाइज हुआ, जब मेरे को लगा कि हाँ इसका पोटेंशियलिटी जो है एक आम लाइफ से बहुत अलग है, तो मैंने लाइफ में एक डिसीजन लिया और नौकरी छोड़ के फुल टाइम देके काम करना चालू किया। मैंने अपना नौकरी छोड़ा, हाँ, पब्लिक सेक्टर का ऑफिसर का नौकरी छोड़ के जब फुल टाइम देके काम करना चालू किया तो बहुत लोग बहुत कुछ बोले। मेरा दोस्त, रिश्तेदार, सब पड़ोस सब बोलता था, अरे पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, ना जाने किसका चक्कर में पड़ गया तुम। अरे कलकत्ता का लोग ना ज्यादा चालाक है, तुम तो खड़गपुर से कलकत्ता गया, तुमको देख के बुद्धू बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कहते हैं, बोलते हैं ना। हाँ? जी जी, तो गांव वाले लड़के को थोड़ा सा इस हिसाब से ट्रीट किया जाता है। तो मुझे एक ही चीज लगा कि इतना आसान है किसी को बुद्धू बनाना। मैं इतना कुछ पढ़ाई किया, मेरे को कैलकुलेशन बहुत अच्छा से समझ में आता है। मैं एक ही चीज लगा, जो बोल रहा है मुझे बुद्धू बना दिया, उसको दिखाई नहीं दे रहा कि इसका पोटेंशियलिटी क्या है। जी, डायरेक्ट मार्केटिंग का पोटेंशियलिटी क्या है, हैं? और स्मार्ट वैल्यू से कहाँ जा सकते हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए वो बोल रहा है बुद्धू बना दिया। पिताजी का साथ 8 महीना बाद बंद हो गया था। किसी का पिताजी नहीं चाहेगा कि लड़का को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाए, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर का नौकरी कर रहा था, हाँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या कर रहा है। गलती पिताजी का नहीं है। आपके पिताजी से आपकी बातचीत बंद हो गई? हाँ, स्मार्ट वैल्यू बनाने के बाद। हाँ, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ने का बाद स्मार्ट वैल्यू कर रहा था तो प्रॉब्लम नहीं था, नौकरी छोड़ने से प्रॉब्लम आना चालू हुआ। अच्छा, हाँ, बहुत उस समय में तो सर बहुत बड़ा डिसीजन वाकई था। हाँ, कि तो मेरा बात है कि गलती पिताजी का नहीं है, क्योंकि मेरा पिताजी रेलवे में नौकरी किए और 34 साल नौकरी करते करते उन्होंने 2 चीज समझा था कि महीना में 30 दिन काम करेंगे तो एक बार पैसा आएगा, और अगर साल भर काम करेंगे तो एक बार पैसा बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल, उनको पता नहीं था ये 21st सेंचुरी का प्रोजेक्ट है, सही ना। इसमें आप हर हफ्ता कमा सकते हैं, और इस हफ्ता जितना कमाए अगला हफ्ता चाहे तो उसका डबल कमा सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात। पिताजी को आइडिया नहीं था। हम लोग कई बार ना, हम लोग अपना हिसाब से पिताजी को समझ नहीं पाते, हम उनको कुछ बोलते रहते। मैं एक ही चीज बोलूंगा, यहाँ पर जितने लोग हैं, आपका पेरेंट्स आपको जो बोल रहा है वो उनका जगह से सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो जिस हिसाब से दिमाग दुनिया को देखे उसी जगह से बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। मगर आप जब इस प्रोजेक्ट में है ना, अगर आप इससे जब सक्सेस हो जाओगे ना, तो आप ही का पिताजी मम्मी जो आज आपको मना कर रहा है ना, सबसे खुशी उसी को मिलेगा, सबसे खुशी उसी को मिलेगा जब आप अपना घर का सामने एक 4 व्हीलर खड़ा करोगे, जब आप अपना फैमिली का, खानदान का पहला शख्स होंगे जो हवाई जहाज में विदेश जाओगे ना, तो आपका वो खुशी सबसे ज्यादा आपका उसी पिताजी मम्मी को मिलेगा। ये फैक्ट है, बिल्कुल सही बात। हाँ, क्योंकि एक्चुअली हम लोग जो काम करते हैं ना, हम लोग कई लोग क्या करते हैं ना, मम्मी पापा को भी रियलाइज नहीं कर पाते। मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूँ। मैंने एक बार मेरा पिताजी का ऑफिस गए थे। मेरा पिताजी जो था खड़गपुर रेलवे का, वहां पर जो गुड्स ट्रेन आते हैं उनका जो गोडाउन होता है जहां पर माल रखते हैं, उनका पूरा इंचार्ज था, उनका ऑफिसर थे। तो उस गोडाउन के अंदर ही उनका ऑफिस था। तो मैं चले गए, तो उस टाइम पे वो शायद कहीं पे राउंडिंग कर रहे थे। तो मैं ऑफिस में बैठा, बोला 15 मिनट में आ जाएंगे तुम्हारे पिताजी। उस 15 मिनट के अंदर मेरे को देखा, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पर ना पूरा वो फर्टिलाइजर का जितना भी बोरा है पूरा लगा हुआ था, और फर्टिलाइजर का आप जानते हैं स्मेल कितना डेंजर स्मेल होता है। बिल्कुल, सही ना, एकदम मतलब लगता है कि उल्टी निकल के आएगा। मैं 15 से 20 मिनट वहां पर बैठा, तो मेरे को इतना परेशानी हो रहा था। फिर पिताजी आया, मैं उनसे बात किया, कुछ चीज का साइन कराना था कि कुछ काम था, करके मैं निकल गया। और बाद में मैं रियलाइज किया, मैं 20 मिनट उस ऑफिस में नहीं रह पाया, और मेरा पिताजी दिन भर उसी ऑफिस में बैठ के ड्यूटी करते हैं जी। तो आज जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, आप लोग का मम्मी पापा अगर आप लोग को आज पढ़ा रहे, तैयार कर रहे, तो वो भी बहुत सारा सपना लेके तैयार कर रहे हैं। तो उनको हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे आप स्मार्ट वैल्यू से लाखों रुपया कमा लो, मगर कभी ये मत बोलो पिताजी तुमको कुछ नहीं आता, उसका कभी भी इज्जत कम मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसी का आशीर्वाद से आप आगे बढ़ोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए हाँ कि हाँ पिताजी मम्मी को आपको दिखाना है ये प्लेटफॉर्म से आप कहाँ जा सकते हो, वो जरूर दिखाइए, हैं, मगर उसको कभी भी आप रिस्पेक्ट कम मत कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपने नौकरी, ऐसी ठाट वाली नौकरी करी जहाँ पे कार आपको आके लेके जाती थी। इसके अलावा फिर आपको सरकारी नौकरी करने का भी मौका मिला और फिर आप स्मार्ट वैल्यू में आकर के सब कुछ छोड़ के आप फुल टाइम स्मार्ट वैल्यू करना शुरू कर दिया। सर आपको एक्सपीरियंस तो अब दोनों दुनिया का हो गया, जॉब का हो गया, सरकारी नौकरी का भी हो गया, बिजनेस का भी हो गया, और ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यानी स्मार्ट वैल्यू का भी हो गया। फर्क क्या लगा सर आपको बाहर की दुनिया और स्मार्ट वैल्यू की दुनिया में? ऐसा क्या खास फर्क आपको लगता है जो लोगों को नजर नहीं आया, आपको नजर आया और आपने मैं 2-3 चीज बोलना चाहूंगा। सबसे पहला जो है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसको अभी भी आधा लोग रियलाइज ही नहीं कर पाए इसका पोटेंशियलिटी क्या है। क्योंकि आज जितना लोग सोच रहे हैं ना कि एक नौकरी मिल जाएगा लाइफ में बहुत कुछ ऐस मिल जाएगा, मैं सबको बोलूंगा एक बार जाके उनसे बात करो जिसको नौकरी मिल चुका है, जो 3 साल नौकरी कर चुके हैं, कि भाई तू तो नौकरी कर रहा है, कितना मजे में है, और चाहे कितना भी अच्छा नौकरी करे। आज 2021 में आके ना ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का परव्यू चेंज हो चुका है। क्योंकि मैं बोलता हूं जैसे इतिहास में बोला जाता है ना, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, बीसी और एडी बोला जाता है कि जिस ख्रिस्ट का जन्म का पहले का समय का अलेक्जेंडर का आक्रमण था इंडिया में, और जिस ख्रिस्ट का जन्म का बाद बाबर, अकबर, अंग्रेज लोग आए। इतिहास जैसे दोनों तरफ से चेंज हुआ, डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री भी ऐसी दोनों तरह से चेंज हो रहा है। एक को हम लोग बोल रहे हैं बीसी और एक को एसी, मतलब बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना। बहुत बेहतरीन सर। बिफोर कोरोना डायरेक्ट मार्केटिंग एक तरह था और आफ्टर कोरोना डायरेक्ट मार्केटिंग दूसरा तरह का हो गया। बिल्कुल सही बात है सर। बिफोर कोरोना लोग डायरेक्ट मार्केटिंग को कैसे सोचते थे कि चलो इसको कुछ काम काज नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, चलो इसको डायरेक्ट मार्केटिंग करने देते हैं। अच्छा तू नहीं कुछ कर पाता इसीलिए तू डायरेक्ट मार्केटिंग करता होगा। मगर आफ्टर कोरोना ये पूरा दुनिया को रियलाइज हो गया, एवरीबॉडी हैज टू हैव ए डायरेक्ट मार्केटिंग। जब पिछले साल लॉकडाउन का टाइम पे जब हजारों लाखों लोग मजदूर लोग जब रास्ते से लौट रहे थे ना, किसी को 500 किसी को 1000 किलोमीटर दौड़ना पैदल चल के आना पड़ रहा था, अपना बच्चे को कंधे पे लेके, अपना बच्चे को गोद पे लेके, तो एक ही चीज रियलाइज हो रहा था मुझे, अगर इंडिया का हर इंसान को स्मार्ट वैल्यू मिल जाता तो उनको ऐसा घर द्वार छोड़ के अपना गांव का तरफ भागने का जरूरत नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे, हेलो एम आई ऑडिबल? या आप बिल्कुल सुनाई दे रहा है। ओके। क्योंकि आज सभी को समझ में आ गया कि आज के दिन में जो है लोगों को, हर एक बंदे को एक स्टेपनी का जरूरत है। जब गाड़ी चलता है ना, किसी आदमी को पूछो गाड़ी में कितना चक्का है, वो बोलेगा 4 चक्का है। अरे भाई गाड़ी में 4 चक्का नहीं है, 5 है। 4 तो दिखाई देता है पर एक चक्का पीछे रखा रहता है। ये 4 चक्का में कोई भी अगर खराब होता है, ये 4 चक्का में कोई भी अगर खराब होता है तो वो चक्का रिप्लेसमेंट कर देता कि वो गाड़ी रुकना नहीं चाहिए। आज हम लोग जिंदगी का गाड़ी को चला रहे हैं, मगर जिंदगी का गाड़ी को चलाने के लिए हमारा पास स्टेपनी नहीं है। जिंदगी का गाड़ी को चलाने के लिए हमारा पास स्टेपनी नहीं है जी। क्योंकि अगर इस जिंदगी का गाड़ी रुक जाता है ना, तो ऐसे हजारों माइल्स बच्चे को कंधे लेके चलना पड़ता है। तो आफ्टर कोरोना हर एक इंसान, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे स्टूडेंट हो, जो स्टूडेंट करियर का सोचता था उसका करियर क्या होगा उसको डाउट्स है, मगर सभी बंदा को आज डायरेक्ट मार्केटिंग का जरूरत है। और मुझे लगता है कि डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है पहले से कई गुना जंप कर रहा है और करने वाला है अभी आफ्टर कोरोना, आफ्टर कोविड। तो ये जो चीज है ये लोगों को रियलाइज होना बहुत जरूरी है और सभी लोगों तक हम लोग को पहुंचना है। बहुत लोग क्या सोचते हैं ना, ये तो अच्छा नौकरी करता है, ये थोड़ी करेगा। अरे सब आदमी को इस प्रोजेक्ट का जरूरत है।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट मार्केटिंग का। हाँ, और डायरेक्ट मार्केटिंग में अगर मैं स्मार्ट वैल्यू का बात करूं तो मैं 3 चीज बोलूंगा, क्योंकि बोलने के लिए तो इतना सारा है, तो उसी के लिए 3 घंटा चला जाएगा कि डायरेक्ट मार्केटिंग में स्मार्ट वैल्यू क्यों करना है। मगर मैं सिर्फ 3 चीज पे हाईलाइट करता हूं। पहला चीज जो है जी, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो कहीं पे हेल्थ लेके आपको काम करने का मौका मिलेगा, कहीं पे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट लेके काम करने का मौका मिलेगा, कहीं पे लेडीज प्रोडक्ट लेके काम करने का मौका मिलेगा, कहीं पे एग्रीकल्चर काम करने का मौका मिलेगा। एक कंपनी थोड़ा तैयार होने का कोशिश किया था एडुकेशन लेके काम करने का, मगर नहीं कर पाया। मगर अगर हर चीज लेके काम करने का किसी प्लेटफॉर्म है, इंडिया नहीं बोलूंगा, पूरा वर्ल्ड में अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो सिर्फ स्मार्ट वैल्यू है, जहां पर एडुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लाइफस्टाइल हर प्रोडक्ट लेके आप काम कर सकते हैं। तो ये पहला कारण है कि इस प्रोजेक्ट में आने का। दूसरा कारण मैं बोलूंगा दैट इज स्टेबिलिटी। ये 1, 2, 3 साल का बात नहीं, 21 ईयर्स से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं इस प्रोजेक्ट में 20 साल से हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट में 20 साल, 20 साल का बात नहीं है। एक नॉर्मल कंपनी क्या करते हैं ना, महीना में 1 बार पेमेंट देता है, तो साल में 12 बार, 10 साल में 120 बार, 50 साल में 600 बार, 80 साल में 960 बार पेमेंट देगा। अगर एक नॉर्मल कंपनी 80 साल चलेगा तो 960 बार पेमेंट देगा, और हमारा कंपनी 1070 बार से ज्यादा पेमेंट दे चुका है। मतलब एक आम कंपनी का 80 साल का जो तजुर्बा है, उससे ज्यादा तजुर्बा लेके हम लोग इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो आप जब कोई पे काम करने जाओगे तो यू नीड टू हैव ए ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन हु इज ए लॉन्ग लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मैं एक लाइन स्लोगन बोलता हूँ हर ट्रेनिंग में, कितना आया कितना गया, स्मार्ट वैल्यू रह गया। सही बात है सर। कितना आया कितना गया, स्मार्ट वैल्यू रह गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक जोरदार ताली तो बजनी चाहिए सर स्मार्ट वैल्यू के लिए सर, एक जोरदार ताली बजाओ। एकदम सही है स्मार्ट वैल्यू के लिए बोलना चाहूंगा। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द लीडरशिप। जी, दैट इज द लीडरशिप। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम लोग लीडर लेके नहीं आते, हम लोग यहाँ पर लीडर तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर। एक बार एक मधुमक्खी को एक पंछी ने पूछा था कि भाई, हाँ, आप इतना शहद बनाते हो और इंसान आके लेके चला जाता है। सही। मधुमक्खी ने एक ही बात बोला था, वो मेरा शहद ही ले सकता है, मेरा शहद बनाने का कला है, वो नहीं ले सकता। बिल्कुल, जो तरीका है वो नहीं ले जा सकते। तो स्मार्ट वैल्यू का जो लीडर बनाने का जो तरीका है वो एक अलग ही है। आज ही मैंने विश किया था, मेरा एक सीनियर मोस्ट लीडर है देवेंद्र प्रसाद, जिनका 17 साल हो चुका है। 17 साल हो चुका है। वो 17 साल में प्रोजेक्ट में आए थे। अब सोचिए 17 साल में एक बंदा आए थे अपना पिताजी का नाम पे, 17 साल में आज लाखों लोगों को लाइफ चेंज कर दिया, हजारों करोड़पति तैयार कर दिए। जी। तो 99% हमारा स्मार्ट वैल्यू जो लीडर है ना, उनके लिए स्मार्ट वैल्यू इज देयर फर्स्ट लव, उनका पहला प्यार। देवेंद्र जी के लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। 17 साल आज उनके कंप्लीट हुए हैं। स्मार्ट वैल्यू में जन्मदिन उनका आज है। तो ये जो चीज है, तो सर आपकी तरफ से एक विश भी बन जाए उनको, एक विश भी बन जाए। एकदम मेरा तरफ से तो विश ऑलरेडी आज सुबह मैं बात किया उसको, और केकिंग कटिंग सब कुछ हो गया। तो मेरा बात है कि आप रियलाइज करो कि इतने सारे लोग, जो लोग इसको लाइफ को करियर मान के चल रहे हैं, और इतने सारे लोगों के अंदर में जो हम लोग क्वालिटी तैयार कर रहे हैं, तो ये स्मार्ट वैल्यू का सबसे पावरफुल जगह है। चाहे कोई हमारा यहाँ से 1-2 लीडर को छीन के भी ले जाए ना, तो हमारा लीडर बनाने का तरीका को नहीं ले जा पाएगा, और हमारा लीडर बनते जाएगा, हम लोग और आगे बढ़ते। बिल्कुल सही बात सर। बिल्कुल। तो कंपनी लीडरशिप से चलती है, लीड बाय एग्जांपल सर। जैसे आप है, आप लीड बाय एग्जांपल, आप जैसे काम करते हैं, आपने ना टाइम देखा है ना वक्त देखा कि किस वक्त मैं हूँ किस वक्त नहीं हूँ, और काम आपने हमेशा पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ किया है, जो मैंने फील किया आपके साथ रहकर कुछ दिनों काम करके। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सर आप सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। मैं चंद लाइनें और कहना चाहूंगा आप ही की बातों पे, कि इंसान कहता है अगर पैसा हो तो मैं कुछ करूं, कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कुछ करके दिखाओ तो मैं आऊं। जैसे बिल्कुल आपने यही बात बोली कि जॉब करा, जॉब करने के बाद सपने थे, सपने देखे, मैं वहां तक पहुंचूंगा, 20 साल की जर्नी देखी,
वहां तक नहीं पहुंच पाया, फिर मैंने स्मार्ट वैल्यू की तरफ रुख किया और यहाँ आज 20 साल में वो सब कुछ हासिल किया जो मेरे ख्याल से एक आम इंसान सपने भी नहीं देखता उसको हासिल करने के लिए। और स्मार्ट वैल्यू ने वो सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछने। राकेश जी, क्या आपके पास सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जरूर, बिल्कुल जी। जरूर सर। सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि जिस तरह का एक्सपीरियंस सर ने अपना शेयर किया है तो बाकी सवाल तो तैयार होने ही है, क्योंकि एक अलग प्लेटफॉर्म, अलग प्रोफेशन से सर, मतलब स्मार्ट वैल्यू जैसे कंपनी में पहुंचे। तो एक सवाल दिमाग में ये आ रहा सर कि आप उस समय पे स्मार्ट वैल्यू जैसे प्लेटफॉर्म पे आप को आपने चूज किया था, जिस समय पे शायद ही डायरेक्ट सेलिंग को कोई जानता था या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को जानकारी थी। उस समय पे यहाँ का जो एक आप प्रोफेशनल लेवल में थे और यहाँ का जो स्टार्टिंग था वो शायद ही एजुकेशन को लेके था, एक स्टूडेंट लेवल के लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में थे। तो कुछ ना कुछ सर उस समय में आपको यहाँ पे डेवलपमेंट का या कुछ अलग आपको यहाँ पे करने को अगर मिला होगा तो सर वो चाहूंगा कि आप शेयर करें, क्योंकि जो अलग एटमॉस्फेयर था यहाँ का, वो क्या एक्सपीरियंस आपको उस समय में रहा था? शायद ही सर का कुछ टेक्निकल इशू मुझे समझ में आ रहा है। शायद सर का वॉइस म्यूट में है और नहीं जी आवाज आ रहा है मेरा? जी बिल्कुल सर, आवाज आ रहा है। वीडियो आपका नहीं दिखाई दे रहा सर, वीडियो आपका नहीं दिखाई दे रहा। अभी वीडियो आ रहा है? केशी, आपको वीडियो दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अभी ऑफ किया है, अभी फिर ऑन किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, अभी वीडियो सर। आ गया आपको जो मेरे मन में एक सवाल आ रहा था सर, वो सुन पाए सर आप? हाँ, मैं सुन पाया। मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या होता है ना, सभी लोग को लगता है कि ये लोग लीडर लोग जो है ना, ये लोग को जिंदगी में आराम से सब कुछ हो गया। अभी ये लोग को लगता है कि ये तो फोन घुमाते हैं, अभी बात करते हैं। तो शुरुआत में भी शायद कुछ फोन घुमाया होगा, कुछ ज्वाइनिंग आ गया होगा, ऐसा पहले आ गए ये कंपनी में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के दिन में जो लोग है ना, वो लोग दे आर मच मोर अपॉर्चुनिटी उन लोग को मिल चुका है, क्योंकि अभी बहुत सारा डाइवर्सिफाइड फील्ड है। हम लोग जो है सिर्फ एडुकेशन लेके चालू किए थे, फिर धीरे धीरे हेल्थ आया, फिर एग्रीकल्चर आया, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट आया, सॉफ्टवेयर आए, बहुत सारे बोनस आया, बहुत सारा चेंज, बहुत सारा डेवलपमेंट। अभी पिछले 1-1.5 साल से स्मार्ट वैल्यू में इतना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। तो अभी जो लोग आए, दे आर मच मोर लकी देन अस। मगर मुझे एक मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ। क्या लोग क्या करते हैं ना कि काम करना चालू करते हैं, कहीं पे भी थोड़ा धक्का लग जाता है, कोई कुछ बोल देता है, कुछ ये हो जाता है, तो बोलते हैं अरे ऐसा मेरे को बोल दिया, मैं नहीं करूंगा जी। तो मैं आपको 1-2 इंसिडेंट बताऊंगा कि एक बार मैंने एक जगह फॉलो अप करने गए, मैं और मेरा एक डाउनलाइन था मेरा, जिसका इनवाइट ही था। तो जाके वहां पर फॉलो अप करते करते रात 9 साढ़े 9 बज गया। रात को 9 साढ़े 9 बजे जब मैं बात कर रहा था, जब फॉलो अप खत्म हुआ तो देखा वहां से लौटने का उपाय नहीं था। कुछ जुगाड़ नहीं बन रहा था वहां से, गाड़ी उड़ी नहीं था वहां से चलने का। तो हम लोग बोले लौटेंगे कैसे? तो जो प्रोस्पेक्ट था ना, उसी को बोला, थोड़ा इंटीरियर में गांव तरफ हम लोग चले गए थे। तो मैं प्रोस्पेक्ट को बोला कि भाई हम लोग को तो अभी लौटने का कोई उपाय नहीं है, जबकि वो जो उसका इनवाइट था उसका जान पहचान वाला ही था। तो कहीं पे यहाँ पे कहीं पे तो हम लोग को रहने का जगह बना दो, फिर कल सुबह चले जाएंगे, अभी रात को तो और जाने का उपाय नहीं है। तो लोग बोला ठीक है चलिए हम आप लोग के लिए जुगाड़ लगाते हैं। तो फिर एक जगह में लेके गया, बोले चलिए इस घर में आप रहिए। मैं उस घर में गया, देखा ऊपर में टीना का छत है, और उसमें भी जब मैं ऊपर देख रहा तो आधा आसमान दिखाई दे रहा था। तो मैंने बोला इस घर में कौन रहता है? बोला अभी कोई नहीं रहता, पहले गाय रहता था। पहले गाय रहता था, अभी कोई नहीं रहता है। हाँ, बोला चलो इसी में रह जाते हैं। तो बोला कैसे सोएंगे? तो देखा नीचे में 2 बोरा लगा हुआ था। बोरा जानते हैं ना, जिसमें सामान भर के लाते हैं, 2 बोरा लगा हुआ था। बोला इसमें सो जाइए। ठंडा का दिन था, मैंने बोला ठीक है किसी तरह से इसमें तो सो जाएंगे, मगर ओढ़ने के लिए कुछ मिल जाता तो चद्दर वगैरह। तो 2 बोरा और दिया था ओढ़ने के लिए। अब सोचिए, बोरा में सोया और बोरा को ओढ़ लिया था।
मगर अगर उस दिन का बाद मैं निकल के आके बोलता, अरे भाई मैं तो ऑफिसर का नौकरी करता था, बिल्कुल मेरे को बोरा में बिल्कुल रहना पड़ा, सोना पड़ा, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रोजेक्ट में नहीं काम करूंगा। नहीं भाई, काम करने जाओगे तो बहुत सारा चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल यू जी। शुड टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली। मुझे याद है, कलकत्ता से थोड़ा आगे जाने से सागर द्वीप बोल के है, जहाँ पर गंगा जी सागर जी का मेला बिल्कुल होता है। बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो सागर द्वीप में एक बार मैं प्रोजेक्ट सुनाने गया, नाव पार होकर के गया। जी हाँ, जाने का बाद वहां पर जब पहुंचे तो जिसका पास गया था, एक बंदा वहां से ज्वाइन किया हुआ था सिर्फ। जी हाँ, उनका पास जब गए, हम बोले कि चलो हमको तो आया हो तो प्लान सो करना है। मैं बोला जी अरे प्लान से हो जाएगा, आप रुकिए। तो फिर उसका एक दुकान था, एक ग्रोसरी शॉप होता है ना, जी हाँ जी। मुदी खाना का दुकान, ग्रोसरी शॉप। मोदी खाना। हाँ, तो जी वो ग्रोसरी शॉप्स में उसका दुकान था। उसका दुकान का सामने 2 बेंच लगा हुआ था। हाँ, हमको बोलता है आप बेंच पे बैठिए। हम बैठा हूँ, मैं सोचा कि घर जाऊंगा फिर वो इन्वाइट ही बुलाएगा। बोला जी। बैठिए, मैं इन्वाइट ही करता हूँ। फिर जो बंदा आता था उसका सामान लेने के लिए, अरे बाबू आया है, थोड़ा से बात कर लो। उसी उसी दुकान का उसी बेंच पे बैठ के मैं प्लान शो करता था, समझे? है, दिन भर बिल्कुल उसका सर। दुकान में बैठ के प्लान शो करता था, रात को उसका घर में जाके सोते थे, फिर अगला दिन सुबह उठ के फिर दुकान में बैठ जाते थे प्लान शो करने के लिए। मुझे याद है 3 दिन बैठ के मैंने ऐसे प्लान शो किया, रिटर्न आते वक्त 9 ज्वाइनिंग लेके आया था। क्या बात है सर, क्या बात। तो वही सर क्या। ये था हमारा स्टार्टअप। तो स्टार्टअप में दिक्कतें आएगा, बट यू जी टू सर। टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली। ऐसा नहीं कि चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंज आपको भी आएगा, चैलेंज हमको भी आया है, मगर हाउ यू टेक इट, दैट्स द बिल्कुल सही बात। इम्पोर्टेंट थिंग। बिल्कुल सर। और बाकी सर। एक प्रोफेशनल लाइफ से निकल के आपने उस तरह के माहौल पे भी काम किया, चैलेंजेस लिए, और वो चीजें आज सबको देखने को मिल रही हैं कि आज पूरा स्मार्ट वैली और पूरा इंडिया आज इस समय में आपको यहाँ से लाइव देख रहा है। क्योंकि अगर ये एफर्ट्स उस समय पे, ये चैलेंजेस अपने एक प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ के नहीं लिए होते, तो शायद ही कोई आज इस तरह से आपका जीवन को सुन पाएगा और सुन पाता। तो मैं चाहूंगा सर्वजीत सर से कि आपके जीवन के कुछ और महत्वपूर्ण पहलू जो पूरा आज लीडरशिप हमारा एसोसिएटशिप जानना चाहेगा, आपके सामने में रखें सर। जी बिल्कुल सर, आपकी पूरी जर्नी सुनने के बाद मुझे चंद लाइनें और याद आ रही है, मैं बोलना चाहूंगा। आप ही के ऊपर है, और बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सच है। किसी ने सच ही कहा है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछो चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आपने तिनके तिनके से जबरदस्त जबरदस्त सर। बहुत ही छोटे छोटे स्टेप से आपने अपनी बातें बताई। बोरी बोरी पे आप सोए, बोरी ओढ़ के सोए, ये छोटी छोटी बातें इस जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप अगर स्ट्रगल नहीं करते हैं, सोना भी तभी सोना बनता है जब उसको हजारों बार कूटा जाता है, पीटा जाता है, तभी वो चमकता है। और बिल्कुल आप उसी चमकते सितारे की तरह आज हमारे साथ विराजमान है सर। ये हमें बहुत हमारा भाग्य है, और बहुत खुश हैं हम आज आपसे मुलाकात करके और आपके बारे में जानकर। लेकिन सर जिंदगी में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि उतार चढ़ाव तो आता ही है। पूरब है तो पश्चिम है, सूरज है तो चांद है, दिन है तो रात है। आपने काम किया, आपने जॉब में बहुत ही अच्छा टाइम देखा, सरकारी नौकरी थी, और स्मार्ट वैल्यू में भी आपने बहुत सारा टाइम देखा, जिसमें आपने स्ट्रगल किया होगा। कई बार ऐसा भी महसूस किया होगा कि नहीं, क्या मैंने शायद गलत डिसीजन ले लिया, मैं छोड़ के फिर से अपनी सरकारी नौकरी में चला जाऊं। क्या कभी ऐसा सोचने का मौका, या कभी ऐसा महसूस किया आपने पूरे इस 20 साल की जर्नी में, स्मार्ट वैल्यू में, कि कभी तो ऐसा मौका आया होगा? तो फिर आपने क्या किया ऐसा कि जिसके कारण से आप फिर भी कंटिन्यू 20 साल से स्मार्ट वैल्यू में कार्यरत हैं सर? जरूर देखिए, इसके बारे में जानना। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि स्मार्ट वैल्यू जब चालू किए थे उस टाइम पे इसको पार्ट टाइम से चालू किए थे, मगर जब नौकरी छोड़ के फुल टाइम देके चालू किए ना, तो उसका बाद मेरे लिए एक ही चीज रियलाइज हुआ कि मैं अगर कोई भी परेशानी हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उससे अगर मैं इस प्रोजेक्ट से हट जाता हूं तो नुकसान बाकी किसी का नहीं है, सब मेरा ही है जी, सब मेरा ही है। ऐसा नहीं आया कि दिक्कतें नहीं आया, चैलेंजेस नहीं आया। जी कई बार चैलेंजेस आया,
मैं बोलता हूँ दुनिया जो है 80-20 का खेल है। 80% लोग नेगेटिव है, 20% लोग पॉजिटिव है। सही बात। तो 80% नेगेटिव लोग हम लोग को नेगेटिव बनाने का कोशिश करता है, और हम लोग 20% पॉजिटिव लोग वो लोग को पॉजिटिव बनाने का कोशिश करते हैं। जी, यही तो खेल है, हैं? तो वो जो चीज है, हाँ, बिजनेस मेरा कई बार थोड़ा अप डाउन हुआ, वो मैटर नहीं है, मगर अपना अंदर में नेगेटिविटी कभी नहीं आया। क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ, कई लोग बोलते हैं दादा ये ना मेरे को बोल के नेगेटिव कर दिया। कोई किसी को नेगेटिव कर नहीं सकता। आपको नेगेटिव बोल सकता है, मगर आप अगर उसको रिसीव करेंगे तभी आप नेगेटिव होंगे। सही बात सर। आपको कोई नेगेटिव बोला है, मगर आप अगर उसको रिसीव नहीं करेंगे तो कैसे नेगेटिव होंगे? सही ना? तो ये मेन चीज है। मेरे को एक ही चीज लगा, नेगेटिविटी बहुत सारा जगह से आता रहता है, मगर इट्स अप टू यू वेदर यू रिसीव इट और नॉट। अगर आप रिसीव नहीं करोगे तो आपको हमेशा जो है वो एनर्जी रहेगा और आप काम करते रहोगे। काम में रिजल्ट कभी अच्छा आएगा कभी खराब आएगा, डजंट मैटर। मैटर है बीच में टिका रहना। टिके रहोगे तो सेंचुरी आपका जरूर बनेगा। बिल्कुल परफेक्ट सर, बिल्कुल सही बात, और बिल्कुल सही शब्दों से, सटीक शब्दों से आपने। सर शायद ही कुछ टेक्निकल इशू हुआ है। सरबजीत जी अभी शायद डिस्कनेक्टेड हैं, जल्द ही कनेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन और सटीक जवाब सटीक शब्दों के साथ में आपने दिया है सर। बाकी सर इस तरह का जज्बा ही आदमी को आगे ले जा सकता है। तो सर एक और सवाल एक मन में है कि सर आप पूरा जो आपका लाइफ रहा है, एक बेहतरीन आपने जॉब किया, गवर्नमेंट जॉब आपने किया, उसके बाद स्मार्ट वैल्यू का भी एक्सपीरियंस लिया, और जॉब से पहले भी आपका अपना लाइफ था जिसमें आप अपना फैमिली को समय दे रहे थे। आज भी आप अपना फैमिली को समय दे रहे हैं। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा सर, इवन मैं नहीं सर सभी जानना चाहेंगे कि स्मार्ट वैल्यू में और अदर जो आपका लाइफ रहा है, मतलब बिना स्मार्ट वैल्यू के, अगर आप स्मार्ट वैल्यू को उस जगह पे कुछ रेटिंग अगर देना चाहेंगे तो सर किस तरह से आप उसका आकलन करेंगे? किस दर्जे पे स्मार्ट वैल्यू को रखना चाहेंगे सर अपनी लाइफ में? जी देखिए, सबसे पहला बात है कि कंपैरिजन तभी होता है जब दोनों चीज बराबर होता है। बिल्कुल सही ना? जी सही, बिल्कुल हाँ? सर। तो ये दोनों चीज जो है, जॉब बोलिए, बिजनेस बोलिए और स्मार्ट वैल्यू बोलिए, बाकी किसी का साथ इसका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। जी रेटिंग का तो कोई जगह ही नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है ना, आज मैं अगर नौकरी करता तो भी मेरा आज का दिन में सोचिए कम से कम 2-2.5 लाख रुपया तो सैलरी होता। बिल्कुल सही ना? सही। हो सकता है कि मैं इंडिया में नौकरी करता या विदेश में चला जाता, कुछ भी हो सकता था। हाँ, ऐसा नहीं कि नौकरी करता तो मेरा एक घर नहीं होता, मेरा भी एक कोई ना कोई घर हो जाता, मेरा भी एक आज का दिन में गाड़ी रहता। हाँ, तो जिस पोस्ट में मैं था, जिस लेवल का मेरा क्वालिफिकेशन था, हाँ, एक्सपीरियंस था, दैट कैन बी हैपन। मगर जो लाइफ में जी रहा हूँ ना, वो नहीं जी पाता। इट्स नॉट अबाउट द अचीवमेंट, इट्स अबाउट द लाइफ यू हैव स्पेंट। जो लाइफ मैंने जिया हूँ, आज मेरा जो दोस्त लोग से जब बात होता है ना, मेरा बहुत सारे दोस्त अच्छा अच्छा पोस्ट में नौकरी करते हैं, तो मैं ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ बोल के वो लोग का जलन नहीं है। वो एक ही चीज बोलता है, तेरे से मेरे को बहुत जलन होता है। मैं बोलता क्यों? क्योंकि तुझे मंडे सुबह ड्यूटी करना नहीं जाना पड़ता। ये बिल्कुल सच्ची बात उन्होंने कही है, शेयर की है सर आपके साथ। क्योंकि आप भी नौकरी कर रही हो, आल्सो अंडरस्टैंड द थिंग। बिल्कुल, वी आर आल्सो फीलिंग दैट सर। मंडे सुबह ड्यूटी करना जाना नहीं पड़ता। और एक बहुत बड़ी सच्चाई है सर कि ज्यादातर हार्ट अटैक जो आते हैं वो मंडे के दिन ही आते हैं। मंडे के दिन अर्ली मॉर्निंग आता है। जी 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 जी। तो आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। तो ये सबसे मेरे को लगता है कि ये चीज, क्योंकि मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि स्मार्ट वैल्यू जो है वो आपको घर देगा, गाड़ी देगा, सब कुछ देगा लाइफ में। उससे जो चीज देगा वो है आपको एक धमाकेदार जिंदगी जीने का मौका देगा। बिल्कुल सर। तो जिस उम्र में आपको स्मार्ट वैल्यू मिल रहा है ना, उस उम्र को आप रियलाइज कीजिए कि हमको तो स्मार्ट वैल्यू मिला 22 साल तक पढ़ाई किया, 6 साल नौकरी किया, 28 साल की उम्र में। सही ना? आज लोगों को नौकरी स्मार्ट वैल्यू मिल जाता है 18 साल की उम्र में। मैंने जो 10 साल हमारा गुजारा, वो 10 साल में वो अपना जिंदगी को चेंज कर लेता है। जी। आप कितना पैसा कमाए ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है वो पैसा आप किस उम्र में कमाए हैं। सही बात सर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, जी वो हमारा पहला स्विट्जरलैंड ट्रिप का। हाँ, जी पहला बार, मैं तो दो बार हम लोग स्विट्जरलैंड पेरिस जाने का मौका मिला था। पहला बार जब हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे ना, उस टाइम पे मेरे को मिसेस को लेके जाने का प्लानिंग हुआ था, उनके टिकट भी बन गया था, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ रेडी हो गया था, बट ही बिकम प्रेग्नेंट, तो डॉक्टर ने बोला उनको जाना पॉसिबल नहीं है, तो मेरे को अकेला जी जाना पड़ा, उनको लेके नहीं गया। मगर उस दिन मैंने उनको बोल के आया था कि चलो इस बार तो मैं अकेला जा रहा हूँ, मगर अगला बार जब मैं जी जाऊंगा तो तुमको और जो आने वाले हैं दोनों को लेके जाऊंगा। दैट इज माई बेहतरीन। कमिटमेंट। और स्मार्ट जी वैल्यू में जो भी होता है एक बार के लिए नहीं होता। जी तो दूसरा बार मैंने हमारा फैमिली, बीवी बच्चे को लेके भी स्विट्जरलैंड पेरिस घूम के आया। मगर मैं पहली बार का इंसिडेंट बता रहा हूँ। पहली बार जब हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे, हम लोग 20-22 लोग थे, सीनियर जी लीडर लोग गए थे। तो हम लोग जुंगफ्रा जा रहे थे स्विट्जरलैंड में। इट्स जी जिसको बोला जाता है टॉप ऑफ यूरोप। जुंगफ्रा जो हमें जाने के लिए सिस्टम वहां पर क्या था कि एक बहुत बढ़िया ट्रेन से जाना पड़ता है, वो पहाड़ों का बीच में से वो ट्रेन जाता है। जी वो बर्फ का अंदर से वो ट्रेन जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। वो ट्रेन जाके क्या करते हैं ना, एक पूरा पहाड़ के अंदर में सुरंग है, उसके अंदर घुस जाते हैं। जी और उस सुरंग के अंदर से एक लिफ्ट है जो सीधा पहाड़ का टॉप में लेके चला जाता। जी जैसे दूसरा बार हम लोग टिटलिस गए थे, तो टिटलिस में क्या है, रोपवे से हम लोग टॉप में पहुंचे। जी और ये वाला थोड़ा सिस्टम अलग है जुंगफ्रा का। जी तो जब हम लोग ट्रेन से जा रहे थे ना, तो हम लोग देखे कि एक ग्रुप को, इंडियन ग्रुप, जी 20-22 लोग होंगे, जी सबका उम्र 60, 62, 65 साल का उम्र है। जी सब लोग स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, हमारा साथ वो भी जुंगफ्रा में जा रहे हैं। जी तो क्या होता है ना, हम इंडिया में जब रहते हैं ना, कोई बंदा अगर बंगाल में रहता है, वो अगर यूपी जाता है, वहां पर बंगाली को देखता है, बोला अरे अपना इलाका का आदमी है। जी हाँ मगर जी जब हम बिल्कुल। लोग विदेश जाते हैं ना, तो इंडिया का किसी को देखते तो लगता है ना अपना इलाका का आदमी है। जी तो हाँ हम जी लोग उनसे बात करने लगे, कहाँ से है, तो पता चला वो लोग बॉम्बे से थे, कुछ लोग बॉम्बे, कुछ लोग पुणे से थे। जी कोई सीनियर डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई गवर्नमेंट टॉप लेवल ऑफिसर था। वो लोग रिटायर किया, फिर वो लोग यूरोप ट्रिप के लिए निकले। कोई कोई जी अपना मिसेस को लेके भी निकले। उनका उम्र 65 है, मिसेस का भी 60-62 उम्र है। तो सब लोग, हम लोग एक ही साथ एक ही लिफ्ट में ऊपर गए। जब ऊपर पहुंचे ना, तो देखे चारों तरफ शीशा लगा हुआ था। एक घर में हम लोग जी पहुंचे, जहां से बाहर तरफ दिखाई दे रहा था, चारों तरफ सफेद ही सफेद है, क्योंकि बर्फ छोड़ के कुछ है ही नहीं। जी हाँ हाँ, दे आर वी सॉ द ब्लू आइस। ब्लू आइस मतलब जब धरती पे पहला बार बर्फ आया था, वो जब जी बना है, हार्ड हुआ, अभी तक वो बिकला नहीं है। दैट्स कॉल्ड ब्लू आइस। और उसको जैसे हम लोग अजंता इलोरा में मूर्ति बना के रखते हैं ना, जी तो हाँ वहां जी पर ब्लू आइस को तोड़ तोड़ के मूर्ति बना के रखा हुआ, क्योंकि वो पिघलेगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर पिघलेगा। तो -10-15 डिग्री पे है। जी हाँ टेम्परेचर 0 से काफी नीचे है, तो पत्थर जैसा मूर्ति बना हुआ है बर्फ का। तो सारा चीज हम लोग देख रहे थे। एक ही जगह था जहां से हम लोग बाहर निकल सकते थे। हम जब बाहर निकले ना, बाहर निकल के जब जाने लगे, तो हम लोग को क्या, बूट पहनना पड़ा, कोट पहनना पड़ा, जैकेट, मास्क, बिल्कुल बिल्कुल। ग्लव्स, पूरा आंखों में सनग्लास सब लगा के हम लोग को बाहर जाना पड़ा। बाहर बहुत बर्फ गिर रहा था और बहुत हवा दे रहा था। फिर भी हम लोग बाहर निकले, बर्फ से एक दूसरे को मारे, खेले, एंजॉय किए, बहुत सारा किए, एंजॉय किए हैं। जी करने का बाद हम लोग जब स्मार्ट वैल्यू के लीडर लोग, हम लोग जब वापस अंदर आए, तो देखा वो जो 20 एजेड बुजुर्ग लोग हमारा जी साथ वहां पर गए थे, एक भी आदमी बाहर नहीं निकला, क्योंकि एक बार बाहर निकलता तो वहीं पे रह जाना पड़ता। जी अब सोचो, वो लोग सक्सेसफुल है जिंदगी में। कोई इंजीनियर था, कोई ऑफिसर था, वो लोग अपना जिंदगी में बहुत पैसा कमाए, रिटायर किए, रिटायर करने के बाद यूरोप गए, यूरोप में स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड में जुंगफ्रा ज़ो में गए। जी मगर क्या लाइफ को एंजॉय कर पाए? नहीं। नहीं स्मार्ट वैल्यू ये सबसे बड़ा चीज देता है। यहाँ पर आपको सिर्फ पैसा नहीं दे रहा है, इस पैसा को एंजॉय करने का लिए आपको टाइम दे रहा है। आज 18 साल, 20 साल, 22 साल का उम्र का लड़का लड़की लोग 4 व्हीलर लेके जाते हैं स्मार्ट वैल्यू में। जी एक नॉर्मल प्रोफेशन का लड़का, मैं तो बोलता हूँ कोई स्कूल कॉलेज का जो टॉपर होता है ना, जो टॉपर है, वो भी कम से कम 26, 27 साल, 28 साल का पहले 4 व्हीलर नहीं ले पाते। और स्मार्ट वैल्यू में 20 साल का नीचे वाले 4 व्हीलर लिया। कितना लोग है, आपको गिनती कराएंगे तो गिनती खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सर। दैट इज मैं द अगर मेन सक्सेसर। इस जगह में कहूँ तो सरबजीत सर के पास भी बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनको अभी हमें प्रमोशन पे लगाना है। तो गिनती खत्म नहीं हो रही। ये मेरे पे कमेंट कर रहा है
जी सर, प्लीज कंटिन्यू सर। या तो ये चीज जो है, ये हम लोग बोलते हैं कि सक्सेस लेना मना बात नहीं है, सक्सेस को किस उम्र पे मिल रहा है। और एक चीज भी मैं बोलूंगा, लोग सक्सेस को किस डिफाइन से देखते हैं। आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिए। एक आम आदमी किसको सक्सेस बोलते हैं? कोई बड़ा गाड़ी में चढ़ते हैं तो बोलते हैं सक्सेसफुल आदमी है जी, सही ना। कोई बड़ा घर बनाया तो आदमी बोलते हैं सक्सेसफुल आदमी है जी। कोई विदेश घूमने जाते हैं तो आदमी बोलते हैं सक्सेसफुल आदमी है। सही बात है, सही ना। कोई अगर किसी को पूरा इंडिया में पहचानते हैं तो उसको बोलते हैं सक्सेसफुल आदमी है। तो ये आम इंसान को सक्सेस का जो डेफिनेशन देता है उस किसमें देता है? वो कौन सा गाड़ी में चढ़ता है, कौन सा घर में रहता है, कितना बार विदेश गया है, और कौन इंडिया में या दुनिया में कितना लोग उसको पहचानता है। जी। एक आम इंसान का सक्सेस का ये चार ही चीज से रेफरेंस से उसको सक्सेस माना जाता है। सही ना। जी। बाहर में बहुत सारे लोग हैं जो लोग इस लेवल से सक्सेसफुल है। अब कोई भी फिल्म स्टार को ले लीजिए, बड़ा गाड़ी में चलता है, विदेश जाते हैं, जी। बड़ा घर में रहते हैं और इंडिया का आदमी उनको पहचानते हैं। स्मार्ट वैल्यू का जो भी सीनियर लीडर लोग है सबको इंडिया में बहुत लोग पहचानते हैं। जी। वो भी बड़ा गाड़ी में चढ़ते हैं, बड़ा घर में रहते हैं और कई बार विदेश जा चुके हैं। मगर मेरे लिए सक्सेस के लिए चार चीज काफी नहीं है। जो पांचवा चीज है वो है कि आपके वजह से कितना लोगों का जिंदगी चेंज हुआ। ये बिल्कुल सही बात है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सक्सेस। यही बात आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाती है सर। इसी बात से तो सभी फिदा है कि आप चाहते हैं आपके नीचे लीडरशिप डेवलपमेंट हो। एग्जैक्टली मेरा बात है कि सिर्फ ये चार चीज नहीं, चार चीज से आप सक्सेस को मत मानिए। पांचवा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए कितना लोगों का जिंदगी चेंज हुआ। आज शाहरुख खान खुद सक्सेसफुल है मगर वो कितना लोगों को शाहरुख खान बना पाया? नहीं बना पाया जी। आज विराट कोहली बहुत सक्सेसफुल है मगर वो कितना लोगों को विराट कोहली बना पाया? मगर स्मार्ट वैल्यू का लीडर जो है वो खुद सक्सेसफुल नहीं है, वो बहुत सारे लोगों को सक्सेस दिला पाया। मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म का ये सबसे बड़ा सक्सेस है। घर बनाना, गाड़ी करना ये तो ठीक है, ये आप स्मार्ट वैल्यू में आए तो ये बाई प्रोडक्ट होता रहेगा। और कोई अगर 20 साल रह गया, मैंने क्या बोला, 20 साल का रास्ता में देखो, 20 साल आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे जो जा चुका है वो कहाँ पहुंचा। हम लोग जो 20 साल इस रास्ते पे चले हैं हम लोग कहाँ पहुंचे आप लोग देख लो। आप भी 20 साल चलोगे तो यहीं पे पहुंच जाओगे। तो ये तो है ही, मगर ये सक्सेस का मेन चीज है कि अपना साथ साथ दूसरों को लाइफ को चेंज करने का मौका इस प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है। जी सर, ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत ही अच्छे से सर आपने डिफाइन किया कि हाँ स्मार्ट वैल्यू के बारे में। सर जरूर हम आप जानना चाहेंगे कि अचीवमेंट की अगर बात करें तो आपने स्मार्ट वैल्यू की बात करें 20 साल की जर्नी में, जरूर हमारे दर्शक हमारे एसोसिएट जानना चाहते हैं कितना कुछ अचीव किया है स्मार्ट वैल्यू से और कैसे आप धन्यवाद करना चाहते हैं स्मार्ट वैल्यू को, ये जरूर जानना चाहेंगे। हाँ देखिए, अचीवमेंट का बात जैसे आप लोग बोल रहे थे ना, हाँ अगर गाड़ी का बात करें तो मैंने भी शुरू किया था। हाँ सबसे पहला अपना जो 4 व्हीलर लिया था वो एक मारुति जेन रेड कलर का। हाँ फिर मैंने दूसरा गाड़ी लिया था फोर्ड आइकॉन। हाँ फिर मेरा तीसरा गाड़ी आया था इनोवा। फिर मेरा चौथा गाड़ी आया था आपका i10 जो मेरा मिसेस के लिए अलग से था। फिर मेरा 5th गाड़ी आया जो मेरा बेटा का पसंद था, मर्सिडीज, सॉरी BMW का। तो मेरा बात है, बात BMW का नहीं है जी, बात है कि अपना फैमिली का सपना को पूरा करना जी। क्योंकि ये मेरा सपना नहीं था, मेरे को तो अभी भी अगर छोटा कोई गाड़ी दे देगा मेरा जाने के लिए काफी है। मगर बात है कि आप जिससे प्यार करते हो उसका जो सपना है उसको आप पूरा कर पा रहे हो कि नहीं जी। जब मैंने BMW अचीव किया था ना तो मुझे खुशी सबसे ज्यादा मिल रहा था इस चीज को देख के कि मेरा बेटा का आंखों में जो खुशी दिखाई दिया था ना जी सर, वो मेरे को लगा कि ये मेरा लिए रियल सक्सेस है। हम जिससे प्यार करते हैं, जिससे चाहते हैं, उसको मैं कितना खुशी दे पा रहा हूँ, ये बहुत मैटर करता है जी। दैट्स द बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये एक जगह है जो मुझे एक कार का बारे में, घर में अगर बोलेंगे तो मैं अभी सॉल्ट लेक में जो फ्लैट में हूँ, कलकत्ता में और 2-3 फ्लैट है अभी। मेरा नेटिव प्लेस खड़गपुर, वहां पर भी मैंने 2 फ्लैट लिया हूँ। तो घर वगैरह काफी है, 5-5 फ्लैट हो गया हमारा। विदेश का बात बोले तो क्या बोलूं,
अगर बोलेंगे बोंडाई बीच में जाके है उंगलियां कम पड़ जाएगी। 20 दिन ऑस्ट्रेलिया में बोंडाई बीच में हम 20 दिन अलग से रह के आ चुके हैं जी। लंदन में कंपनी हम लोग को लेके गया था, 7 दिन घुमाया, उसका बाद 15 दिन अलग से हम लोग रह के आए, है ना। साउथ अफ्रीका में हम लोग गए हैं, साउथ अफ्रीका में जब टेबलटन माउंटेन का ऊपर है मैं और बेटा पूरा चक्कर लगा रहा था, है तो उसका फीलिंग ही कुछ अलग होता है। बिल्कुल। आईफिल टावर का जब टॉप में आप पहुंचोगे और वहां से जब पेरिस शहर को पूरा देखोगे, उसका फीलिंग ही कुछ अलग होता है। दिस इज द एक्सपीरियंस। मुझे लगता है कि ये जो एक्सपीरियंस आते रहता है ना, ये जो लाइफ मिलता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सही ना। तो ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे कोई भी आदमी कोई भी चीज छीन सकता है। आपका एक अच्छा मोबाइल खरीदे, हाथ से गिर गया, टूट सकता है। एक लैपटॉप खरीदे, खराब हो सकता है। एक गाड़ी चोरी हो सकता है, एक घर भी टूट सकता है। मगर आप जो दुनिया घूम के आओगे ना, आपका लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप जब तक दुनिया में रहोगे आपका साथ रहेगा। मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ा चीज है। मगर आप अगर मुझे पूछोगे ना कि मेरा सक्सेस कहाँ है, तो मैं 2 चीज को बोलता हूँ मेरा सक्सेस है। एक, मेरा पिताजी की उम्र अभी 80 साल से भी ज्यादा है जी। आज भी वो फिट है, चल फिर पा रहा है, क्योंकि रेगुलर हमारा स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट नोनी यूज करते हैं। मुझे लगता है मेरा पर्सनली ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक सक्सेस है कि मैं मेरा फैमिली को एक हेल्दी लाइफ दे पाया। जी। पैसा कितना कमाया इससे भी ज्यादा मैटर करता है कितना हेल्दी लाइफ मैंने अपना फैमिली को दे पाया। मैं सभी एसोसिएट्स को बोलूंगा, मेरा तरफ से मैसेज करूंगा कि आप लोग अपना फैमिली को एक हेल्दी लाइफ दीजिए। इस कोविड सिचुएशन में अपना फैमिली को जो है अच्छा रखिए, ये आपके लिए एक जिम्मेदारी है। और स्मार्ट वैल्यू उसके लिए आपका पास इतने सारे हेल्थ प्रोडक्ट लेके आए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो मैं अपना सक्सेस बोलूंगा वो है, जब मैं नौकरी करता था ना, तो कई बार मेरा दोस्त आ जाते थे, कोई कोई बोलते थे अरे तू तो गवर्नमेंट ऑफिसर का नौकरी करता है, मेरा भैया जो है वो जस्ट ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है, कहीं भी देखना 5, 7, 10 हजार का कोई नौकरी में घुसा देगा तो बहुत बढ़िया होगा। जब मेरा दोस्त मुझे ऐसा रिक्वेस्ट करते थे ना, तो उसको ना मानने में बहुत कष्ट लगता था। मैं अच्छा पोस्ट में नौकरी जरूर करता था, मगर मेरा डायरेक्टली कोई पावर नहीं था कि किसी को भी अच्छा नौकरी दे दूं। मगर इस प्रोजेक्ट में आने से मेरे को जो सबसे अच्छा लगा कि आज मैं अकेला नहीं कमा रहा हूं, आज लाखों लोग अपना जिंदगी चेंज कर रहा है। आज कोई मेरे से नौकरी मांगने का जरूरत नहीं है, वो खुद अपना इनकम खुद कर पाए, उसका रास्ता मैं उसको दे पाऊंगा। ये 2 अचीवमेंट मुझे पर्सनली लगता है कि घर, गाड़ी, विदेश यात्रा से ज्यादा ये 2 अचीवमेंट मेरे लिए पर्सनली लगता है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल परफेक्ट आपने बताया। और एक्चुअली सर आपसे बात करते करते वक्त का पता नहीं चला, 1.5 घंटे हमने बिता दी ऐसे बातचीत करते करते। बहुत मजा आया, बहुत अच्छी जानकारियां, बहुत कुछ सीखने को मिला। लास्ट में सर यही कहूंगा कि स्मार्ट वैल्यू में एक बहुत बड़ी अच्छी परंपरा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु जो है हमारे जो गुरु है मिस्टर सुजय राय, वो हम सभी को सफल होने के लिए क्या मूल मंत्र देना चाहते हैं कि स्मार्ट वैल्यू में अगर हम इस तरीके से काम करें, क्योंकि आप सक्सेसफुल हैं और हम चाहते हैं कि हम सभी सक्सेसफुल बने आपकी तरीके से। हमारे सारे एसोसिएट चाहते हैं कि उनके घर में भी वो अपने पेरेंट्स को हेल्दी रखें, उनके घर में भी BMW कार हो और हर बच्चे के लिए अलग अलग कार हो, ये भी अपना फ्यूचर इसी तरीके से बिताना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या मूल मंत्र, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जिसको सीख करके हम अपने गुरु की तरह बन पाए? तो प्लीज सर ये जरूर जानकारी आप हमें दीजिए। और फिर थैंक यू इतना बढ़िया से आज ये प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए। मैं आज जाने का पहले 2-3 लाइन ही बोलना चाहूंगा लास्ट में। पहला चीज जो है, अब जिस फील्ड में भी काम कर रहे हो, उस फील्ड का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पहला चीज, बहुत लोग क्या करते हैं ना, काम करते हैं, थोड़ा टीडी निकालते हैं, इनकम करना चालू करते हैं, मगर अपना नॉलेज को, अपना स्किल को इम्प्रूव नहीं करते जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, उनका प्रोडक्ट को समझिए, उस कंपनी का बैकग्राउंड को समझिए, हमारा जो बिजनेस प्लान को समझिए और उसको साथ लेके काम कीजिए। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड पार्ट जो है, दैट इज बिलीव। विश्वास में कहीं पे भी कमी हो जाएगा ना, तो आपका बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होगा। बिलीव और नॉलेज, ये दोनों जब आपका पास रहेगा, देन यू हैव द कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब आपका पास बिलीफ रहेगा, नॉलेज नहीं रहेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपका पास नॉलेज है, बिलीफ नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये दोनों एक साथ होने से आपका पास कॉन्फिडेंस आएगा। ये कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है? और सेकंड जो चीज चाहिए वो है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट है मगर आपका एक्साइटमेंट नहीं होगा तो नहीं चलेगा, सही ना? एक्साइटमेंट होना चाहिए। मैं अभी परसों ही ट्रेनिंग करा रहा था, मैंने एक चीज बोला था, वी नीड ए कूल हेड एंड ए वार्म हार्ट। एक्साइटमेंट जो है दिल से आएगा, दिमाग से एक्साइटमेंट मत रखिए, वो गुस्सा हो जाएगा, सही ना? दिमाग को ठंडा रखिए और दिल को गर्म रखिए। राइट, बिल्कुल। जुनून होना चाहिए सर, बिल्कुल। कूल हेड एंड वार्म हार्ट, बिल्कुल, सही ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्साइटमेंट होना चाहिए, और ठंडे दिमाग से काम कीजिए। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उससे भागिए मत, उसको फेस कीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है टिके रहना पड़ेगा। जी, टिके रहना पड़ेगा। मैं 2020 में देखा हूँ लॉकडाउन का टाइम, 2021 में भी लॉकडाउन का टाइम देखा हूँ। कुछ एसोसिएट क्या किए ना, फिर अपना गांव में घुस गए, अपना घर में घुस गए, फिर खेती बाड़ी करने लगे। तो जो सपना उस स्मार्ट वैल्यू से मिला था, जो अपना जिंदगी चेंज कर सकता था, एक बार जो उसमें चले गए हैं, तो आगे उस जिंदगी और चेंज करने का जगह नहीं मिल रहा है। टिका रहना पड़ेगा। आज लोग सक्सेसफुल इसीलिए है कि टिका हुआ है। और टिका रहना मतलब सिर्फ टिका रहना नहीं है, टिका रह के रान भी बनाना पड़ेगा, मतलब काम करते रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन द एक्शन। हमारा एक्शन का जो मेन 4-5 मंत्र है, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो लोगों को, प्रेजेंटेशन सुनाओ, उसको फॉलो अप करो, उसको ज्वाइन करा के उसको तैयार करो। तो ये एक्शन पार्ट में रहना पड़ेगा विथ कॉन्फिडेंस इज एक्सट्रीम। तो ये करोगे तो हर एक लोग के लिए सक्सेस है। और ये मत सोचिए कि किसी का हो सकता है जल्दी आ रहा है, किसी का देर आ रहा है, मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता। क्या होता है ना, कोई बंदा 3 साल कर लिया, उसको उतना ज्यादा नहीं हुआ, तो बोल रहा दादा 3 साल तो हो गया। मैं बोला अरे तू खेती करता 15 साल, तो उसके बाद क्या करता? खेती करता ना। बिल्कुल। 15 साल खेती करने के बाद कभी पूछा कि 15 साल हो गया अभी भी खेती क्यों कर रहा हूँ? तो 3 साल हो गया, मैटर नहीं करता। मगर एक चीज है, अगर आप इस फील्ड में है तो इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, मतलब आप एक राइट जगह पे है। अगर आप यहाँ पर काम करते रहोगे तो आज हो सकता है किसी को 3 साल में सक्सेस मिला, आपको 5 साल में मिलेगा। 5 साल का जगह हो सकता है 10 साल लगे। मगर आम जिंदगी से आप जिंदगी भर में नहीं जहाँ नहीं जा सकते, उससे बेटर जगह आप यहाँ से जाओगे, ये तो गारंटेड है। बिल्कुल सही बात। रहना बहुत जरूरी है, सक्सेस होते रहेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग्स। एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। हैव ए हेल्पिंग एटीट्यूड। ये सारा चीज हमेशा सिर्फ बिजनेस देखना नहीं है, बिजनेस तो देखना ही है, मगर साथ ही साथ में यू आर डूइंग ए वर्क फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, यू आर डूइंग ए वर्क फॉर द नेशन ऑल्सो। आप एक समाज के लिए काम कर रहे हैं, एक देश के लिए काम कर रहे हैं, तो कि अच्छा इंसान बोलिए और बी प्राउड फॉर व्हाट यू आर डूइंग। आप जो काम कर रहे हैं, यू शुड बी प्राउड फॉर दैट। कई आदमी क्या होते हैं, बहुत कुछ सीख लिया है, बट इफ यू आर नॉट प्राउड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट एबल टू रीच योर गोल। दैट्स मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं यही बोलूंगा कि 2021 ये कोविड का बाद हमारा सक्सेस और जंप करके आएगा। सभी को मैं विश करूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट। और थैंक यू सर, थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजय सर। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है। जो सहले तकलीफ मेहनत की, वो हर रोज चमकता है। तो बिल्कुल वैसे ही सर, आपने तकलीफें सह करके, स्ट्रगल करके, अप्रोच करके, लिस्ट बना करके सर बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत तकलीफें सही है, बट आज आप चमक रहे हैं एकदम सूरज की तरीके से। और जितने निखर के आप आए हैं, जितने बेहतरीन आप इंसान हैं, और आपने हमें इतना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इस बिजनेस में, हमें कैसे क्या काम करना है, कैसे रहना है, और साथ में आपके जीवन के बारे में हमें पता चला कि आप किस घर से आए और आपने क्या क्या किया, और स्मार्ट वैल्यू में आकर के आपने क्या क्या हासिल किया इन 20 सालों में, और हमें क्या करना है ये भी है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस जगह पे, क्योंकि बहुत बड़ा सीख आज सबको मिला है कि कैसे अपनी लाइफ में एक बेहतरीन जगह में जा सकते हैं, कैसे
सिचुएशन को समझते हुए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज के साथ में और बेहतरीन अवसर को चुन के अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतरीन बनाया जा सकता है। सर इतना बेहतरीन जो आज थॉट आपकी तरफ से सर हमारे सभी जितने भी दर्शक हैं यहाँ पे, जितने एसोसिएट्स हैं, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बेहतरीन चेंज यहाँ पे उनको करने का एक मौका मिलेगा, उनको यहाँ पे कुछ बेहतरीन सोचने का एक मौका मिलेगा सर। तो इसके साथ ही सर आपका अगेन मैं थैंक यू कहूंगा सर, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बातें आज आपने हमारे समक्ष पे रखी हुई हैं, हमारे सामने रखी हुई हैं, और साथ के साथ में सभी दर्शकों का, जितने भी हमारे एसोसिएट जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से अभी तक का, सभी का एक थैंक यू मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, क्योंकि सभी ने अपना एक कीमती समय आज दिया है। लेकिन ये कीमती समय की अगर बात करूं तो वो लाइफ में उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होने वाला है, क्योंकि ये सोच और ये सीख जो आज यहाँ से लेके जा रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण करने का शुरुआत यहाँ से करेंगे। तो सर थैंक यू सो मच सभी का, एंड सुजय सर स्पेशली आपका आज के इस दिन के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। तो सर इसके साथ ही राकेश जी थैंक यू। सुजय सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ड्यू टू सम नेटवर्क इशू। सुजय सर मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, तो अभी इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े थे, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ के हमें सुना है और सर को सुना है जी। जी मैं चाहूंगा सभी से एक रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे फेसबुक पेज पे जाकर के प्लीज जरूर हमें कमेंट करें। इस सेशन को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप दोबारा इस सेशन को सुन सकते हैं और देख सकते हैं। कुछ आपसे मिस हो गया हो तो आप हमारे फेसबुक पेज स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड फेसबुक पेज के पास जाकर के इस रिकॉर्डिंग को फिर से सुन सकते हैं। हमारे सुजय राय सर ने जो आपको बातें बताई हैं उनको फिर से रिपीट करके आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आप स्मार्ट वैल्यू में सक्सेसफुल होंगे। उन्होंने कहा है ज्ञान सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है और ट्रस्ट करना, बिलीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा उसमें आपको स्मार्ट वैल्यू में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन्हीं चंद बातों के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले बृहस्पतिवार को फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर नए लीडर के साथ, और हमें बहुत कुछ सीखने को और मिलेगा। अगले बृहस्पतिवार फिर टाइम आपको बता दिया जाएगा कि कितने बजे हम इस प्रोग्राम को अगले हफ्ते करेंगे। आप सबका तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहिए जितनी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी हम अपने इस महामारी से बचाव नहीं पा पाए हैं। तो इम्यूनिटी एक तरीका है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो स्मार्ट वैली के पास वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करेंगे, और जितनी कोशिश हो सके वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। तो राकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी राकेश जी, दोबारा आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच। आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अलविदा, टाटा, बाय बाय। अपना ख्याल फिर से रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जय स्मार्ट जय वैल्यू, हिंद, जय भारत, जय स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू नंबर 1। एक बार सभी लोग, मैं देखना चाहूंगा खड़े होकर के डांस करके अगर हमें दिखाएंगे और बाय करके दिखाएंगे सभी लोग, अगर जितने लोग भी मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ और ये लोग फेसबुक पे लाइव होंगे, जो लोग जूम पे आज उपलब्ध है यहाँ पर, अपना कैमरा ऑन करें और हमें आप अपना चेहरा जरूर दिखाएं कि कौन कौन यहाँ पर है जो बहुत ही अच्छे तरीके से सर को सुन रहा था। और मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस प्रोग्राम के बारे में जरूर कमेंट करिएगा फेसबुक पेज पे जाकर के। इस प्रोग्राम को लाइव आप फिर से देख सकते हैं और फिर से आप इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। राइट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुभ रात्रि, ख्याल रखिए अपना। जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।